नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय अ, बाबू। ठीक। हेलो सर। हाय ठीक। मोहम्मद। यस, हेलो हेलो एवरीवन। ठीक हूँ। आज हेलो। के दिन दोस्तों दारू नहीं पिया हूँ। फॉर्चुनेट हूँ यार, दारू नहीं पिया हूँ। एंड मैं नवजून ग्रुप का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं ठाणे से बिलोंग करता हूँ। सिका समूह ठाणे मेरा होम ग्रुप है। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है एंड बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी स्टेप्स वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसीलिए आज मैं दारू के उस पहले घूंट से दूर हूँ। और जब मुझे देवेंद्र भाई का फोन आया था कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं और आप बात करोगे क्या, चलो ठीक है यार, करते हैं। कोई यही तो, यू नो वही सब चीजें फिर से याद करना और एक पहचान खुद की फिर से आती है अपने को कि यस, मैं कहाँ से आया हूँ। आज अगर मैं दारू नहीं पिया हूँ, लेकिन उस समय में कैसा था, और आज मैं दारू क्यों नहीं पिया हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। क्या मैंने खुद ने रोकी हुई है, किसी और ने रोकी हुई है, क्या ये मेरे हाथ में है खुद की दारू रोकना? अगर मैं अल्कोहलिक हूं तो ये बहुत सारे सवाल है ना। यही बहुत सारे सवाल मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं भी लेके आया था कि मेरा क्या होगा आगे यार। मेरे लाइफ का कभी प्रोजेक्शन नहीं था ये कि मैंने 32 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना, किसका प्रोजेक्शन रहता है? तो मेरा भी नहीं था। मेरे ख्याल, मेरे सपने कुछ और थे दोस्तों। चाह कुछ और रहा था, हो कुछ और रहा था, और जिंदगी में डाउनफॉल देखने पड़ रहे थे। आज मेरा जो टॉपिक दिया है, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, बिग बुक चैप्टर 3, मैं उसकी तरफ आऊंगा दोस्तों। लेकिन एक 5-10 मिनट में खुद की स्टोरी भी बयान करना चाहूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसा था। तो शराब एक मजा करके ही चालू हुई थी। 10वीं कक्षा में था मैं, 15 साल की उम्र में, और वो एक मजा था। क्या होता है शराब पीने के बाद, ये देखने के लिए शराब पी थी। और टू बी वेरी फ्रैंक, पहली बार शराब अच्छा नहीं लगा था मेरे को। ज्यादा पिया भी नहीं था, और उसका जो कुछ स्मेल वगैरह मेरे को नहीं अच्छा लगा था। टेस्ट कड़वी थी वो। एंड मैं बोला, मैं वही वही सोचा था कि यार ये लोग क्यों पीते होंगे। आ, लेकिन बस उस दिन शराब की शुरुआत हुई। और कभी कभार बीच बीच में पीते रहता था। तो 2001 में मैंने पहली बार जिंदगी की शराब पी थी, जनवरी महीने में, 25 तारीख थी वो। और वहां से लेके 6 अगस्त 2017 है ना, मैं मेरा जो लास्ट वाला मेरा शराब है, 6 अगस्त 2017, उस दिन भगवान की कृपा से मैं सोबर हुआ। तो ये 17 साल का वक्त है दोस्तों कि है ना, वो पहला घूंट और वो लास्ट वाला घूंट में। और ये 17 साल पहले ही दिन से बहुत ज्यादा दारू पीता था क्या मैं? बिल्कुल नहीं। तो ये बीच के 15 साल थे, वो मैं ठीक था। मैं एक नॉर्मल ड्रिंकर की तरह दारू पी पाता था। सब चॉइसेस थी, कौन सी पीनी है, कब पीनी है, किसके साथ पीनी है या नहीं पीनी है, वो मैं डिसाइड कर पाता था। है ना, तब तक था सब ठीक में। अगर मेरे ब्रांड की दारू नहीं रहती तो मैं पीता भी नहीं था। मैंने सोच लिया कि आज नहीं पीना है, 10 दिन नहीं पीना है, तो मैं नहीं भी पीता था। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड था यार वो सब चीजें। लेकिन लास्ट के 1.5-2 साल में वो ना, ये सब चॉइसेस मेरी निकल गई। दारू के लिए पागल हो गया था मैं, हैवान बन चुका था। तो धीरे धीरे मेरा दारू इस 15 साल में बढ़ते गया, और एक पॉइंट आया जहां के बाद मेरा पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर छूट गया। कोई मेरे ऊपर कुछ था ही नहीं यार। मैं, वो गाड़ी मेरी एकदम जोर से भाग रही थी और गिरे जा रहा था। एंड वो मेरे ये 25 दिसंबर को शादी हुई 2015 में, और उसके बाद मेरा एकदम जो एक्टिव अल्कोहलिज्म रहते हैं धूमधाम वाला, वो चालू हो गया था। वो 1.5 साल तक लास्ट के कंटिन्यू रहा, 6 अगस्त 2017 तक। और ये जो पीरियड है मेरा, वो मुझे ठीक से याद नहीं है। याद नहीं है मतलब बहुत सारी वाकये मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं उसमें, क्योंकि बहुत बार ब्लैकआउट में ही रहता था मैं। और उस ये 1.5 साल में भी धीरे धीरे शराब बढ़ती गई। रात को पीता था, फिर रात की क्वांटिटी बढ़ी। फिर सुबह पीने लगा, घर में शराब वो छुपा के लाने लगा। घर में झगड़े होने लगे, नई नई शादी हुई थी, शादी टूटने के कगार पे आ गई। मेरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। मेरा जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ था वो डिस्टर्ब हो चुका था। मैं काम पे नहीं जाता था। 5-5 6-6 दिन काम को छुट्टियां जो होती थी, क्योंकि मैं टाइट रहता था। और ऐसी कंडीशन में कैसे जाया जाए? फिर झूठ बोलना चालू हो गया। बीमार हूँ, ये है वो है, या मेरे को पैसे कम पड़ने लगे। कितना भी कमाऊं तो नहीं, पैसे यार कम हो वो नहीं होते थे मेरे से। फिर घर के वो गहने बेचना चालू हो गया, गिरवी रखना चालू हो गया, इसकी टोपी उसके सर, वो मैनिपुलेशन चालू हो गया। वो सब चीजें मैं करने लगा जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये मैं करूंगा।
कभी नहीं सोचा था। और वो सब चीजें मेरे हाथ से होने लगी, घर में मारपीट होने लगी, बीवी छोड़ के जाने लगी, लोग मुझसे बात करना बंद हो गए, मेरे दोस्त मेरे पूरे दूर हो गए, मेरे साथ कोई दारू पीने के लिए तैयार नहीं रहता था। वो मेरे को हाथ जोड़ते थे, यार तेरे साथ नहीं, तू 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 यार दारू मत पी, यार तेरे लिए हम दारू पीना बंद करते थे लेकिन तू मत पी, वो उनका यही रहता था। और लास्ट लास्ट में लेकिन मैं मानने वाला कहाँ था। तो ठीक है, तुम लोगों के साथ नहीं तो मैं अकेला पीऊंगा, अकेला दारू पीना चालू हो गया मेरा। और सब चीजें एक एक मेरे हाथ से निकलती चली गई, सोसाइटी में बदनामी होने लगी, एंड रिलेटिव्स में मेरी बातें चलती थी कि ये तो गया, ये तो उसका खत्म हो गया। और मुझे भी ये समझ में आ रहा था कि मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मैं और फिर वो लगता था कभी कभी कि यार नहीं होना है ये जिंदगी में सब कुछ। और जब मैं ब्लैकआउट में से उठता था या सुबह का जो मेरे घर का नजारा रहता था वो हॉरिबल रहता था यार। एक नरक बोलते हैं ना, वो मेरा घर का नरक ही बना चुका था, मैं कुछ बचा नहीं था उस घर में, है ना। वो उल्टी की हुई है, दारू की बाटलियां इधर उधर पड़ी हुई है, बीवी बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी कोने में पड़ी है, मैं किसी कोने में पड़ा हूँ, मोबाइल फूटा हुआ है, ऐसी कब सब चीजें। और मेरे को पता भी नहीं चलता कि ये सब मैंने कब किया। और वो सब नजारा मैं जब देखता था, और वो मुझे, मैं बहुत तो ना वो पश्चाताप होता था मुझे कि यार ये क्या हो रहा है। रिमोर्स है ना, वो बिग बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार, स्प्री, रात को दारू पीना और सुबह उठने के बाद वो जो इमर्जिंग रिमोर्सफुल, सुबह उठते ही जो पश्चाताप की यार ये क्या हुआ, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना था, वो ना वो गिल्ट आता था। और फिर मैं सोच लेता था कि यार नहीं पीना है, इसके बाद फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन, अभी कुछ भी हो जाए यार मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये जो मेरा दृढ़ निश्चय, मैं बोलूंगा वो दृढ़ निश्चय है, ज्यादा से ज्यादा शाम तक टिकता था। बहुत मेरा अच्छा नसीब है तो एक दो दो दिन निकाल लेता था, 2 हफ्ता 4 हफ्ता निकाल लेता था जब मैं दारू से दूर हो जाता था। एंड फिर मुझे लगता था कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी मैं दारू ठीक से पी सकता हूँ। और वो 2-4 हफ्ते के बाद, 2-4 महीने के बाद दारू फिर से हाथ में आ जाती थी और मैं उसी कंडीशन में पहुंच जाता था कि मेरा नो कंट्रोल, मैं दारू छोड़ नहीं पा रहा था, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा था। 90 पीने जाता था, कितना दारू पीता था मुझे याद नहीं, बहुत बार मेरी आंखें खुलती थी तो मैं उसी बार के बाहर पड़ा हुआ रहता था। कुछ याद नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं पीने किधर और बैठा हूँ, उठ किधर और रहा हूँ, गाड़ी 100-100 किलोमीटर ब्लैकआउट में चला के लेके जा रहा हूँ, ये सब चीजें मेरे साथ होने लगी। और मैं बोला इतना दारू तो नहीं पीना था यार मेरे को, और नहीं पीना था, टू बी वेरी फ्रैंक। कौन पीता है, कौन सोच के जाता है कि इतना पिएगा, लेकिन मेरे से वो नहीं हो रहा था यार। एक बार वो दारू अंदर चले जाने के बाद मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं दारू के नेक्स्ट 90 के लिए, नेक्स्ट बियर के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब चीजें मेरे साथ होने लगी दोस्तों। एंड दोस्तों की मैं बैफल रहता था ना, बैफलिंग फीचर, दिस इज द बैफलिंग फीचर यार, कि क्या हो रहा है। और नहीं, कुछ भी उपाय करूं काम नहीं कर रहे थे। घर वाले मुझे साइकेट्रिस्ट की तरफ लेके जाने लगे, मैं भी जाने लगा, वो गोलियां चालू हो गई, घर में वो उपवास तपवास चालू हो गए, मेरी पत्रिकाएं इस पंडित को उस पंडित को दिखाना चालू हो गया, ये सब चल रहा था। लेकिन उससे कुछ गुण नहीं आया, उससे कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिनों के लिए दारू रुकती थी, फिर से चालू हो जाती थी और जबरदस्त चालू हो जाती थी। ये लगातार होते रहा, वन मोर अटेम्प्ट एंड वन मोर फेल्योर, वन मोर अटेम्प्ट वन मोर फेल्योर, यही होते रहा दोस्तों टिल 6 अगस्त 2017, जहां मैं, जिस दिन मैंने मेरी जिंदगी की लास्ट दारू पी दोस्तों, और उसके बाद भगवान की कृपा से आज दारू के पहले घूंट से दूर हुआ, आई एम फॉर्चुनेट तो उसके बाद निकल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, है ना। मैंने उससे पहले मैं रिहैब सेंटर में था, घर वालों ने मुझे एक ट्रीटमेंट सेंटर में डाल दिया, वहां मैं बहुत दिनों तक, बहुत महीने बोलूंगा मैं, बंद था। और वहां से निकल के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और यहाँ आने के बाद दोस्तों, जो बोलते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, है ना, अभी भी कोई न्यू कमर है हमारे बीच में जो स्ट्रगल कर रहा है, तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग तो है ही, मैं मीटिंग में जुड़ता हूँ, फिजिकल मीटिंग है, अभी ऑनलाइन मीटिंग कोरोना के बाद चालू हो गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग तो है दोस्तों, लेकिन यहाँ आने के बाद व्हाट इज द प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो मुझे यहाँ पता चला, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ आने के बाद एक मेरे पास स्पॉन्सर चाहिए, ऐसा कोई बंदा चाहिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चल रहा है, उसका हाथ में पकड़ू, उसको पूछू भाई तू क्या कर रहा है, कैसे तू सोबर रह रहा है, या ये क्या स्टेप वर्किंग क्या होता है, दिस इज द एक्चुअल रियल प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीटिंग के साथ ये सब चीजें मेरी एज सुन एज पॉसिबल चालू हो जानी चाहिए, तभी जाके थोड़ा रिलीफ मिलता है। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं 1.5-2 महीने के बाद फिर से दारू पीने चला गया था, 8-9 महीना सोबर होने के बाद, और उसके बाद जाके स्पॉन्सर लिया, स्टेप वर्कआउट और वो सब चीजें मेरी चालू हो गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे हाथ में आई, जो थी मेरी बिग बुक। क्योंकि बिग बुक है ना, 1935 1939 के बीच में, जहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बिग बुक हमारा लिखा गया, और पहले जो 100 शराबी थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस उसमें लिखा गया है।
मैंने 2-3 दिन पहले देवेंद्र भाई को फोन करके पूछा था कि एक्सपेक्ट मैंने क्या बोलना है इसमें, मैं क्या वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाऊं एक्सप्लेन करते जाऊं, तो वो उससे बात नहीं बनेगी, ये मुझे भी समझ में आ रहा था। मेरे रियल एक्सपीरियंस क्या है, बिग बुक में तो बहुत बातें लिखी गई है, लेकिन क्या मेरी पहचान मुझे उसमें मिल रही है, क्या मैं खुद को वहां ढूंढ पा रहा हूँ, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। मीटिंग में मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता ही है, मिलता रहा है, लेकिन ये जो बुक है बिग बुक, उसमें मुझे सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मेरा मिला मेरे कंडीशन का। एंड यस यार, यहाँ से आगे बात बनना चालू हो गया और एक एक दिन के हिसाब से मैं सोबर रहना चालू हो गया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एक आज अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ। और मैं बोलो ग्रेटफुल हूँ यार, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस करने में यहाँ आया, नहीं तो मेरा क्या हो जाता मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो जब मैं एक वर्ड सुनता हूँ, दारूडा, बेवड़ा, अल्कोहलिक, और मैं खुद को उस कैटेगरी में कभी देख नहीं पाता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं वैसा हूँ, और वो गंदे वर्ड है मेरे हिसाब से, तो वो गंदगी में मैं नहीं जाना चाहता, मैं वैसा नहीं हूँ। कभी कभार दारू ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बेवड़ा हूँ, दारूडा हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद दोस्तों वो मेरा कंडीशन का एग्जैक्ट रियलाइजेशन मुझे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन वो जो प्रॉब्लम है, जो वर्ड है दारूडा बेवड़ा, वो सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मैं वैसा नहीं हूँ। और फिर मेरे वो जो डिनायल पार्ट है ना, वो बाहर आ जाता था मेरा, ठीक है यार कभी कभार जादू पी ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है, वगैरह वगैरह, मेरी बातें ज्यादा हो जाती थी। लास्ट लास्ट में तो मैं बिंज ड्रिंकर बन गया था, मैं हर रोज नहीं पीता था, तो वो और एक बहाना मेरे पास था कि यार मैं हर रोज थोड़ी ना दारू पीता हूँ यार, दारूडा बेवड़ा होने के लिए हर रोज दारू पीना चाहिए, सुबह 6 बजे जाके वो संतरा पीना चाहिए, मैं तो स्कॉच पीने वाला बंदा हूँ, 10-10 15-15 दिनों के बाद पीता हूँ, 1-2 महीने के बाद पीता हूँ। तो वो एक्सप्लेनेशन मेरे पास तैयार रहते थे, और ये चैप्टर की शुरुआत ही उसी सेंटेंस से उन्होंने की है, मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट वी वर रियल अल्कोहलिक्स, कि हम एक शराबी है। किसको अच्छा लगता है, एंड किसी को अच्छा नहीं लगता कि मैं ये मानूं और ये मैं ऐसा करूं, लेकिन दोस्तों रियलिटी है ना, मैं हमेशा मानता हूं कि यार मैं मानूं या ना मानूं, रियलिटी तो रियलिटी रहने वाली है। मैं मेरा बेवड़ा हूँ या दारूडा हूँ, ये मानूं नहीं मानूं, लेकिन क्या उससे मेरी रियलिटी चेंज होने वाली है? नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा ये जब जबरदस्त वाला अल्कोहलिज्म चालू हो गया था, और ये 2015 के बाद है ना, 2015 के बाद, और 2017 जब मैं सोबर हुआ, ये जो पीरियड है ना, ये मेरे सबको पता चल रहा था कि ये आदमी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, ये बेवड़ा बन चुका है, दारूडा बन चुका है, लेकिन वो उनको पता चल रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था ना, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं है यार, कोई गड़बड़ी नहीं है मेरे में, मैं दारू रोक लूंगा, मैं दारू ये करूंगा, क्योंकि कभी कभार ज्यादा, तो ये एक्सप्लेनेशन मेरे पास से आते थे। तो लोगों को पता चल के फायदा नहीं है कि मैं क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मुझे पता चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और दोस्तों उससे मेरी रियलिटी चेंज नहीं हुई, मैं गिरते गया टिल द पॉइंट 2017 तक, जहां मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि वैभव तू तो बेवड़ा बन चुका है, तू एक दारूडा बन चुका है। और उसके बाद आगे बात बढ़ना चालू हो गई लोग कि और मुझे हमेशा लगता था ना वो दारू पीने के समय कि मैं कभी ना कभी ये दारू आराम से रोक पाऊंगा, कभी ना कभी, चल यार आज मेरा दिन खराब है, चलो ठीक है आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, नहीं तो। और एक दिमाग में रहता था कि यार मैं थोड़ी थोड़ी करके दारू बंद कर दूंगा, वो एक मेरे दिमाग में बहुत रहता था कि थोड़ी थोड़ी करके दारू बंद कर दूंगा, या एक अभी आराम से कंट्रोल है, सोशल ड्रिंकर की तरह दारू पी पीऊंगा, कि मेरे दोस्त आजू बाजू में मैं देखता हूँ यार आराम से दारू पीते हैं यार, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे झगड़े हो रहे हैं, मेरी मारपीट हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये मेरे साथ नहीं हो रहा था, और वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट में, कि मैं कभी तो जाके आराम से दारू पी सकूं, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ। दारू की बोतल उठाने के बाद मैं हमेशा इस कदर दारू पिया हूं कि मैं ब्लैकआउट होने तक दारू पिया हूं, या कुछ झगड़े होने तक दारू पिया हूं, कुछ तो मैटर होने तक दारू पिया हूं। और वो वही बोलता है, द आइडिया दैट समहाउ समडे ही विल कंट्रोल एंड एंजॉय हिज ड्रिंकिंग इज द ग्रेटेस्ट ऑब्सेशन ऑफ एवरी एबनॉर्मल ड्रिंकर। यही तो मेरा ऑब्सेशन था यार, कि आराम से दारू पी सकूं, लेकिन वो मेरे से हो नहीं रहा था दोस्तों, हो नहीं रहा था। एंड देन जब मुझे इस बात का पता चला कि यार मैं एक अल्कोहलिक हूं, और वो मेरे लिए एक बहुत एक मैं बोलता हूँ कि दैट वाज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था उसके बारे में, कि मैं उस दिन बहुत रोया था यार, जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं एक बेवड़ा हूं, मैं एक दारूडा हूं ना, मैं बहुत रोया था उस दिन वो रिहैब सेंटर में। क्योंकि एक एक चीज जो मेरे लिए वो मैं बोलता हूँ हमेशा गेम चेंजर साबित हुआ था, वहां का एक वन लाइनर, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट घातक, और उसने मेरा अट्रैक्शन मेरे वो अट्रैक्ट हो गया था मैं उसकी तरफ, कि ये चीज मेरे साथ होती है यार। मैं एक बियर लेने के बाद मैं रुक नहीं पाता हूं, मैं आधी क्वार्टर मेरे पेट में जाने के बाद मैं रुक नहीं पाता हूं, ये चीज शायद से मेरे साथ हो रही है। और उसके बाद जिंदगी में मैंने पहली बार मेरी तरफ देखना चालू हुआ, और उस दिन मेरे को वो एक्सेप्टेंस आया था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक्सेप्टेंस किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के मेरे को नहीं बोला था कि बोल वैभव तू एक बेवड़ा है, उससे बात नहीं बनती है यार। क्या मेरे अंदर से आवाज आ रही है?
मैं एक बेवड़ा हूं। और उस दिन मेरे को अंदर से वो आवाज आई, यस वैभव तू एक बेवड़ा है, तू एक दारूड़ा है। और वहां से आगे बात होना चालू हो गया। सो वी लर्न दैट वी हैड टू फुल्ली कंसीड टू इनर मोस्ट सेल्स, अपने अंतरात्मा से जो आवाज आती है कि यस आई एम एन अल्कोहलिक, और उसके बाद बात बनना जो चालू हो जाते हैं। और वो बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। और ये अलग है। अभी मेरे को क्या लगता है कि दारू बंद हो गई मैं रिकवर हो गया, और ये बुक बोलते हैं नहीं भैया, दारू बंद होना तो पहली पायरी है या पहली स्टेप है, रिकवरी तो अभी आगे है। आगे जाना पड़ेगा तेरे को, यहाँ नहीं रुक सकता। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले जब भी मेरी दारू रुकती थी, मेरे को लगता था मैं प्रॉब्लम से निकल गया। मैं प्रॉब्लम से निकल गया भाई, मेरी दारू बंद हो गई, दारू ही तो प्रॉब्लम था। और यहाँ आने के बाद पता चला वैभव दारू बंद होना ये तो बस तेरी शुरुआत है। दारू बंद होना सॉल्यूशन नहीं है, दारू बंद होना सॉल्यूशन की शुरुआत है। तेरे को आगे जाके वो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस अल्कोहलिक्स एनोनिमस मैक्स विथ मी। क्योंकि मैं यहां आके भी खुश था कि दारू बंद हो गई है, फिर 1.5-2 महीने के बाद मैं फिर दारू पीने क्यों चला गया? मुझे पता नहीं था क्या मैं अल्कोहलिक हूं? पता था। मुझे पता नहीं था क्या एक 90 मेरे अंदर चले जाने के बाद मेरे घर से फिर से नरक होने वाला है? पता था। फिर भी वो ख्याल फर्स्ट ड्रिंक वाला आज लेके देखता हूं यार क्या होगा, वो क्यों आ रहा था मेरे दिमाग में? इसका मेरे पास आंसर नहीं है दोस्तों कि इतना सब मैं वो कर रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ा था। मुझे लगा था कि मेरा सोल्यूशन मेरे पास आ गया है, दारू बंद हो गई है। लेकिन नहीं, दारू बंद होना तो सोल्यूशन की शुरुआत थी। एंड वो जो डिल्यूजन है ना यार, कि मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रिंकर बन सकता हूं। अभी 8-9 महीना दारू नहीं पिया हूं, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं 8-9 महीना सोबर था और मेरे दिमाग में वो दारू पीने के ख्याल आ रहे थे कि क्या मैं एक नॉर्मल ड्रिंकर की तरह दारू पी सकता हूँ क्या? अगर मैं अल्कोहलिक हूं तो क्या मैं वो 90 पी सकता हूँ? 90 पी के घर आ सकता हूँ एक बियर पी के? अरे भैया ट्राई करके देख, ट्राई करके देख। क्योंकि मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है। मैं लास्ट वाला जो मेरा फेज था ना, वो 20 ड्रिंकर वाला, वो 20 ड्रिंकर में हमेशा थोड़ी थोड़े दिनों के बाद दारू पी लेता था, और हर बार सोच के जाता था कि आराम से पीऊंगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद बोलता है कि भैया वो जो आइडिया है ना तेरे दिमाग में कि तू नॉर्मल ड्रिंकर बन जाएगा, फिर से एक सोशल ड्रिंकर बन पाएगा, इज हैड्स टू बी स्मैश्ड। कुचल दे उस आइडिया को, ये तेरे साथ होने वाला नहीं है। अगर तू अल्कोहलिक है तो नहीं होगा भैया तेरे से। और मैंने माना यार ये मेरे से नहीं होगा। वो फिजिकल एलर्जी लेके बैठा हूं। चलो आज वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन न्यू कमर कोई होगा तो यस आई एम वो जो मेरा मेंटल ऑब्सेशन है, मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल आता है, और एक बार दारू मेरे अंदर चले जाता है तो बॉडी में कुछ तो एक प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को फिजिकल एलर्जी बोला गया है। वो एलर्जी मेरा एक्टिवेट हो जाता है, और वो एलर्जी मेरे को और दारू मांगता है, और दारू मांगता है। तो मैं जाता हूँ 90 पीने, लेकिन एलर्जी एक्टिवेट होने के बाद मैं 90 पे रुक नहीं पाता। वो एलर्जी अभी दारू मांग रहा है, दूसरा 90 टेबल पे आना ही है। वो खत्म होने के बाद तीसरा आना है, वो तीसरा होने के बाद चौथा आना है, टू द ऑब्लिवियन। जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं दारू पीते रहूंगा। ये बार बार मेरी कहानी यही है, यही है। तो वो जो आइडिया है ना कि मैं आराम से 90 पी के घर आऊंगा, हैज टू बी स्मॉश। मेरे साथ ये नहीं हो सकता अगर मैं एक शराबी हूं तो। और दोस्तों ये ना, इस शराब पीने के वक्त में मेरे साथ बहुत ऐसी घटनाएं हुई जहां मैं शर्म से मर रहा था। अभी बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूं, है ना। मैंने एक बार दारू पी के मैंने पेशेंट को मार रहा था इन कैमरा, इस एक कैजुअलिटी में। और ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, बहुत शर्मनाक बात थी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं दादर में एक बार रास्ते पे गिरा था, मैं चेंबूर में एक बार ट्रेन की पटरी पे सुबह 3 बजे सोया था। ये बहुत शर्मनाक बातें हैं एक डॉक्टर के लिए, है ना। मैं नहीं सोच रहा था मेरे साथ ऐसा होगा। तो क्या ये चीजें मेरे को, है ना, रोक पाई दूसरे ड्रिंक की तरफ जाने से? नहीं यार। वो 2-4 दिन के लिए वो शर्म लगती है, 2-4 दिन के लिए गिल्ट लगती है, 5वें 6ठे दिन मेरे को फिर लगता है चल जो हो गया वो हो गया, अभी फिर से मैं ट्राई करूंगा। तो ये बार बार मैं ट्राई करने जा रहा हूं, बार बार मैं ट्राई करने जा रहा हूं। ये क्यों जा रहा हूं, क्या हो रहा है, कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम, लेकिन ये मेरे साथ बार बार हो रहा था दोस्तों। और यहां आने के बाद पता चला मेरी टांगे कटी हुई है, अभी वो दूसरी टांगे नई नई आने वाली है। भैया तो अल्कोहलिक बन चुका है। मेरे को लगता था पहले 15 साल कितने आराम से दारू पिया यार मैं। हाँ पिया, मैं कहा ना बोल रहा हूँ पिया भैया, लेकिन लास्ट के 1.5-2 साल वो कहाँ भूल रहा है। मेरे को दारू की यादें बोलती थी एकदम 15 साल वाली, और मेरे को लगता था मैं फिर से 15 साल वाला वो बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरी टांगे टूट चुकी थी, अभी नई टांगे नहीं आने वाली। मैं अल्कोहलिक बन चुका हूँ, मैं अल्कोहलिक बन चुका हूं। वो ऑब्सेशन एंड एलर्जी साथ में लेके घूम रहा हूं अभी। तो अभी मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रिंकर नहीं बन सकता, मैं नहीं हो सकता वैसे।
सो ये मेरे साथ बार बार दोस्तों होता ही रहा। और वो आगे बोलता है, बाय एवरी फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स एक्सेप्शन टू द रूल। कि वो मैं मेरे साथ बार बार होता था कि नहीं, आज मैं ठीक से दारू पीऊंगा, आज मैं ठीक से दारू पीऊंगा। लेकिन वो लास्ट के 1.5-2 सालों में मैं कभी ठीक से दारू दोस्तों नहीं पिया। और मैंने दारू छोड़ने के लिए क्या क्या दारू कंट्रोल में पीने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। मैंने हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे लाइफ में अपनाया है कि मैं आराम से दारू पी सकूं या दारू छोड़ सकूं, है ना। वो बाद में वो बोलता है चैप्टर में पेज नंबर 31 पे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई है कि ये चीजें हम करते हैं और मैंने भी की है ना। बस बियर पीऊंगा, बियर में से भी माइल्ड पीऊंगा, अल्ट्रा माइल्ड पीऊंगा, चल मैं वाइन पीऊंगा, मैं अभी कभी विस्की को हाथ ना लगा नहीं लगाऊंगा, नहीं यार विस्की प्रॉब्लम रहते है, चल जिन पी के देखेगा, नहीं जिन प्रॉब्लम रहती है, अरे वोडका बहुत अच्छा है, वोडका पीने के बाद प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं वोडका पीने लगा। और मैं जो कुछ पीता था उसके बाद मेरा वही हर्ष होता था। एक बार मेरे को लगा नहीं यार, मेरा जो मैं ब्रांड की जो दारू पीता था ना, मैं बोलता था कि यार नहीं यार उस ब्रांड में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यार, वो पीने के बाद मेरे साथ घपले हो रहे हैं। तो मैं क्या किया, मैं डायरेक्ट स्विच हो गया स्कॉच पे। मैं बोला महंगी दारू पिएगा, महंगी दारू आराम से चढ़ेगी, आराम से उतरेगी, कितना मस्त एंजॉय कर पाऊंगा। अरे नहीं यार, वो महंगी दारू पीने गया, फिर मैं वो 3 बजे रेल की पटरी पे उठा था, स्कॉच पीने गया था। मैंने बोला स्कॉच पी के प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब चीजें मैंने मेरे लाइफ में अपनाई कि मैं ये करके देखूं, वो करके देखूं। दारू कंट्रोल में नहीं पी पाया, दारू छोड़ने के लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें की। मैं योगा करने लगा, है ना, मैं ध्यान करने लगा, या मैं अच्छी बुक्स, मेरे को रीडिंग का बहुत शौक है तो मैंने रीडिंग करने लगा, है ना। मेरे को लगा, मैंने फिर वो मेरी सब मराठी की सब मेरी तो खुद की लाइब्रेरी है, मैं और मैंने बुक मंगाई। मैंने बोला मैं इसमें अभी पूरा अपना कंसंट्रेशन करूंगा, फिर वो शराब की याद नहीं आएगी। नहीं यार, वो भी नाटक 2-4 दिन तक चला, 2-4 दिन तक बुक पढ़े मैं, फिर बाद में फेंकने लगा और 90 मार के बुक पढ़ने लगा और इंटरेस्ट के साथ। ये ऐसा मैं एबनॉर्मल थिंकिंग का हूं। तो ये सब चीजें मैंने ट्राई की, लेकिन नहीं नहीं हुआ। एंड तो आगे अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक पिक्युलरिटी है कि वो किसी को अल्कोहलिक नहीं बोलता। यहाँ जो कोई नया बंदा आया है, मेरे को किसी ने नहीं बोला यार वैभव तू एक दारूड़ा है, बेवड़ा है ना, किसी ने नहीं बोला। वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है या सेल्फ डायग्नोसिस होता है। यहाँ बोला जाता है कि वो डॉक्टर भी तू है एंड पेशेंट भी तू है, तो तेरे को ही तेरा डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी को भी दारूड़ा नहीं बोलती, अल्कोहलिक नहीं बोलती। ये मेरे को देखना पड़ता है कि मैं वैसा हूं या नहीं हूं। और अगर भी किसी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिग बुक में जो लिखा गया है, अरे भाई तेरे दिमाग में कुछ अगर लग रहा है तेरे को कि तू है या नहीं है, वो बोलता है स्टेप इनटू द नियरेस्ट बार, अभी बाजू के बार में जा और कंट्रोल ड्रिंकिंग ट्राई कर, है ना। कंट्रोल ड्रिंकिंग 90 पी के वापिस आ, 1-2 दिन करके देख, 4-5 दिन करके देख, देख तेरे साथ हो रहा है क्या, तू है या नहीं है, तेरे को खुद पता चल जाएगा। मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो करके देखे, लेकिन यार वो खुद का डायग्नोसिस खुद को करना है। और क्यों जाना है बाहर में, अरे पीछे जिंदगी में मुड़ के देखो ना, 90 पीने के बाद क्या होता है मेरे साथ, क्यों जाना है फिर से। क्योंकि मेरा मेरा जो पास्ट है वही मेरे को बता रहा है, और इन सब चीजों के आंसर मेरे को पास्ट में ही मिलने वाले हैं। मैं पीछे मुड़ के देखना मांगता है मेरा अल्कोहलिज्म क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, थोड़ी दारू पी के आ पा रहा है क्या, नहीं नहीं आ पा रहा है यार। तो वो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा मैं दोस्तों, लेकिन यस दैट इज द फैक्ट। एंड मेरे को दारू बंद करने की इच्छा थी या नहीं थी, क्योंकि लास्ट में जो डाउनफॉल मेरे हो रहे थे, मेरे को बहुत इच्छा थी कि ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, मेरे को दारू बंद करनी है। और ये बैफलिंग फीचर है कि मेरे को दारू बंद करने की इच्छा है, लेकिन मेरी दारू बंद नहीं हो रही थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले दारू बंद करने की इच्छा थी, लेकिन दारू बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं हेल्प नहीं मांग रहा था किसी से। मुझे पता ही नहीं था इससे दूर कैसे रहा जाता है। बस इच्छा लेके प्रॉब्लम ये नहीं है, इच्छा है तो आगे सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, एंड द राइट सॉल्यूशन। उससे पहले मेरे को लगता था जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो राइट सॉल्यूशन है ना, किताबें पढ़ना, किसी चीज में अपने आप को वो वर्कोहोलिक होना। अल्कोहलिक ना वर्कोहोलिक, काम करने लगा, मैं ज्यादा काम करूंगा तो मेरे को दारू पीने के ख्याल ही नहीं आएंगे, ये करके देखूंगा वो करके देखूंगा। लेकिन नहीं यार नहीं। और मैं अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो मेरा जो सेल्फ कंट्रोल है या सेल्फ विल, यहाँ बोला जाता है ना, द सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एज फार एज अल्कोहल इज कंसर्न। इच्छा शक्ति के दम पे दारू से दूर रहना ये इम्पॉसिबल थिंग है अगर मैं अल्कोहलिक हूं तो। और मेरे भी अनुभव वही है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति मेरी काम नहीं करती है दारू के सामने। वो एक थॉट आ जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। और आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ जो 15 साल के मेरे पहले का जो सफर है, वहां शायद से इच्छा शक्ति के दम पे दारू रुकती थी। 2008 में मेरे पापा की डेथ हो गई, तब मैंने सोचा कि नहीं, पापा को जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होता डेथ को, मैं इसके बाद दारू नहीं, तब तक दारू नहीं पीऊंगा। और मैं दारू नहीं पिया।
2015 से पहले बिल्कुल 2 साल, 2013 से 2015 मैं 2 साल कंप्लीट दारू से दूर था, क्योंकि मेरे पास काम वहां बहुत ज्यादा रहता था, मेरे को दारू पीने का समय नहीं मिलता था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था मेरे, तो वहां भी मैं दारू नहीं पिया। तो ये वाकई मेरे बीच बीच में आते रहे, और मैं अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ कि तब वो हो रहा था यार। लेकिन मेरे जैसा वो जो डिल्यूजनल लाइफ जीता है ना इंसान, जो अल्कोहलिक है, वो हमेशा सोचता है कि वो फेज में मैं फिर से चला जाऊंगा, फिर से आराम से दारू पीऊंगा, या फिर से अपनी इच्छा शक्ति के दम पे दारू रोकूंगा। लेकिन लास्ट के 1.5-2 सालों में वो इच्छा शक्ति विच्छा शक्ति कुछ काम नहीं कर रही थी मेरी। मैं सोचता था, मेरी बीवी रोती थी, यार मत जा बाहर मत जा। उसको पता था बाहर जाएगा ये दारू पिएगा। मैं उसको बोल के जाता था, नहीं अभी डिसाइड हुआ है ना दारू नहीं पीऊंगा, तो क्यों पीऊंगा मैं पगली। और मैं ये सोच के जाता था कि दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन आते टाइम फुल टाइट होके आता था। वो इच्छा शक्ति मेरी यहाँ काम नहीं करती। वो मेरा पॉइंट निकल गया था जहां इच्छा शक्ति के दम पे मेरा दारू है ना बंद हो गया था। एंड अभी ऐसा कितना समय है कि उतना समय दारू से दूर रहने के बाद मैं एक नॉर्मल ड्रिंकर की तरह दारू पी सकता हूँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया मेरे को, अगर वैभव तू अल्कोहलिक है तो तू नॉर्मल ड्रिंकर की तरह कभी भी दारू नहीं पी सकता है। उसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल अपने बिग बुक में दिया है। एक 30 साल का आदमी का एक एग्जाम्पल उसने दिया है कि ये 30 साल का आदमी है ना, उसकी दारू ज्यादा हो रही थी, एक बिजनेसमैन था वो, और उसको समझ में आ रहा था कि यार ये दारू पीने की में उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसके बिजनेस के आड़े आ रही है। दारू बंद करना है, उसका इच्छा शक्ति स्ट्रांग था, डिजायर स्ट्रांग था, है ना। और उसने दारू बंद कर दिया, और उसने लेकिन वो एक दिमाग में एक लेके रखा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब आराम से बैठ के दारू पीऊंगा अपने बंगले में। और वो एग्जाम्पल बिग बुक में दिया गया है, और वो 30 साल की उम्र में उसने दारू तो बंद कर दिया, दारू बंद हो गया उसका, वो बिजनेस चलाने लगा, 25 साल तक दारू नहीं पिया, 25 साल वो बिजनेस करता रहा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। जब वो रिटायर हो गया तब वो दिमाग में आया उसके कि यार अभी दारू मैं पी सकता हूँ ठीक से, है ना। और वो दारू पीने की कोशिश उसने चालू की। दोस्तों 4 साल में उसकी मौत हो गई, ऐसा लिखा गया है। चलो ये बिग बुक का उदाहरण है, मेरा क्या उदाहरण बोलता है, मेरे एक्सपीरियंस क्या बोलता है? मेरे एक्सपीरियंस भी सेम बोलते हैं। वो 1 साल दारू से दूर रहा, 2 साल दारू से दूर रहा, 2 महीने दारू से दूर रहा, 4 महीने दारू से दूर रहा। उसके बाद क्या मैं आराम से दारू पी सकता हूँ? क्या मैं नॉर्मल ड्रिंकर बन चुका हूँ? नहीं दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस भी यही बोलते हैं कि मैं नहीं बन पाया। वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक बोलता है वो। वंस एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा शराबी, मेरे जैसे वो नहीं हो सकता अभी नॉर्मल ड्रिंकर। तो यही मेरा हाल है। मैं एक शराबी तो बन चुका हूँ, प्रॉब्लम में तो मैं हूं, अभी आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। तो वो बोलता है कि इफ वी आर प्लानिंग टू स्टॉप ड्रिंकिंग, अगर हमें दारू बंद करने की इच्छा है, देयर मस्ट बी नो रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड, नो रिजर्वेशन। 20 साल के बाद पिएगा, 10 साल के बाद पिएगा, शादी होने के बाद पिएगा, बच्चे बड़े होने के बाद पिएगा, रिटायर होने के बाद पिएगा, मैं डेथ बेड पे दारू पिएगा यार, अभी लास्ट में कौन है ना। ये लर्किंग नोशन है, ये रिजर्वेशन है, तब तक दारू बंद। और वो आता है समय खड़ा, तू उस पॉइंट पे पहुंच जा, तेरे हाथ में दारू फिर से आएगी। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन कि मैं आराम से दारू पीऊंगा कभी। नो, अगर मैं अल्कोहलिक हूं मैं दारू नहीं पी सकता। कभी भी मैं दारू को हाथ लगाऊंगा, मैं 2 दिन में फुटपाथ पे गिरा हुआ मिलेगा। दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई रियलिटी। तो मैं अभी इम्यून टू अल्कोहल, अभी 2 साल नहीं पिया, 5 साल नहीं पिया, 2 महीना नहीं पिया, 25 साल नहीं पिया, अभी इम्यूनिटी आ गई, अभी अल्कोहल आराम से पी सकता हूं? नहीं भैया, नहीं हो सकता तेरे से। सो मैं कभी भी इम्यून नहीं हो सकता। और वो वही बोलता है, इफ वी आर प्लानिंग टू स्टॉप ड्रिंकिंग देयर मस्ट बी नो रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड नॉर एनी लर्किंग नोशन दैट समडे वी विल बी इम्यून टू अल्कोहल। मेरे साथ नहीं होगा। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं मानता हूं कि ये बहुत, ये स्टोरी जो है इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे शराबी के लिए, जो अभी अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया है। और मैं ये देखता हूँ कि मैं कब दारू पी सकता हूँ, नहीं पी सकता हूँ, कभी भी उठाऊंगा तो वही हाल मेरे होते रहेंगे, होते रहते हैं। So to be gravely affected, one does not necessarily have to drink a long time nor take the quantity some of us have. न्यू कमर के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना डाउनफॉल होना चाहिए भैया मेरा तब मैं शराबी बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मीटिंगों में सुनता हूँ यार कि बहुत ये हुआ वो हुआ, पुलिस के डंडे पड़े, मैं डेथ बेड पे चला गया, ये हुआ वो हुआ। यार मैं बैठ के वहां सोचता हूँ, अरे यार मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, ना मेरी बीवी छोड़ के गई, है ना मैं कभी गटर में गिरा, मुझे मैं भीख मैंने कभी नहीं मांगी। तो क्या मैं अल्कोहलिक हूँ? अरे यार वो गाउटी दारू का कुछ बोलते हैं यार, शेर सवा शेर दारू पीते, वो मैंने कभी नहीं पिया। तो क्या मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ? कितना दारू पीना चाहिए तब मैं अल्कोहलिक बनूंगा? कौन से क्वालिटी की दारू पीना चाहिए तब मैं अल्कोहलिक बनूंगा, है ना। मैं उस क्वालिटी की दारू नहीं पिया हूं इसका मतलब मैं अल्कोहलिक नहीं हूं। ये आता है, डिनायल पार्ट है, ये मेरा डिनायल पार्ट है। मैं खुद को देख नहीं रहा हूं ठीक से, और ये चीजें मायने भी नहीं रखती है कि कितने साल तक दारू पिया, 15 साल पिया है ना कंटिन्यू दारू, अब ये अल्कोहलिक बना। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। मैं 32 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया,
और मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा विकेट तो कब तक चला गया था यार। नो एज क्राइटेरिया, अभी अभी तो आया, अभी तो यंग है यार, तो अल्कोहलिक नहीं है, ये भी सुनते थे मीटिंगों में। देख खुद को ठीक से, ये होता है। तो कोई न्यू कमर है सुन रहा है तो ये क्राइटेरिया नहीं है खुद को डायग्नोस करने का। वहां बस दो क्राइटेरिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा है, दारू छूट रही है या नहीं छूट रही है। अगर दारू नहीं छूट रही है, ओके, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, दारू कंट्रोल में पीने की हो रहा है क्या, कंट्रोल में पीने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल में पी जा रही है क्या, नहीं पी जा रही है। अगर ये दोनों सवाल तेरे में है, तेरे मामले में सच है, भैया शायद से तू एक शराबी है। शायद बोलता है क्योंकि डायग्नोसिस मुझे करना है, मैं हूं या नहीं हूं। कोई मेरे को आके बताता नहीं है कान पे कनपट्टे पे बंदूक रख के तू एक बेवड़ा बन चुका है, मेरे को डिसाइड करना पड़ता है। तो ये जो है ना कि मैं हूं या नहीं हूं, ये खुद का डायग्नोसिस खुद को, और उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस ये दो सवाल खुद को पूछने की जरूरत है, मैं हूं या नहीं हूं, और अपना डायग्नोसिस अपने को ही पता चलता है। मैं अभी पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो पॉइंट मेरा कब का चला गया था जहां मैं दारू छोड़ सकता था, लेकिन वहां के बाद में बहुत साल है ना, दो ढाई साल में बोलूंगा, या लास्ट के जो मैं पीता रहा। सो ये जो है ना, इन अर्ली डेज ऑफ आवर ड्रिंकिंग वी ओकेजनली रिमेन सोबर और ईयर और मोर बिकमिंग सीरियस ड्रिंकर लेटर अगेन, ये होता था ना। अर्ली डेज जो मैं 15 साल का, जो मेरा सवाल मैं मेरा बोल रहा हूँ कि शुरुआत के 15 साल, वहां मैं दारू से दूर रह पाता था, लेकिन बाद में वो मेरे से सॉरी पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो मेरा पॉइंट कब का चला गया था दोस्तों। सो फॉर दोज हु आर अनेबल टू ड्रिंक मॉडरेटली, द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ऑल टुगेदर। ठीक है, मैं दारू तो मैं एकदम से दूर कैसे रहूं यार, है ना। तो मेरे को इच्छा है, लेकिन एकदम से दूर रहना का कोशिश करूंगा तो फिर मेरे को वो विड्रॉल आते हैं, मेरे हाथ पाए कांपते हैं, मेरे को ठीक से नींद नहीं आती है, मेरे को खाना नहीं जाता है, फिर मैं ठीक से सोच नहीं पाता हूँ, मेरे को बीच में ठंडी लगती है, बीच में ये होता है। तो ये जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वी आर अज्यूमिंग ऑफ कोर्स दैट रीडर डिजायर टू स्टॉप, वेदर सच अ पर्सन कैन क्विट अपॉन नॉन स्पिरिचुअल बेसिस। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नॉन स्पिरिचुअल बेसिस, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज वेरी श्योर अबाउट द सोल्यूशन। इफ आई एम एन अल्कोहलिक एंड ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्क्वर इट। भैया तेरे को एक आध्यात्मिक अनुभव बचा सकता है, विदाउट आध्यात्मिक अनुभव तेरा कुछ नहीं हो सकता अगर तू अल्कोहलिक है तो। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज डैम श्योर अबाउट दिस सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है, आध्यात्मिक अनुभव। वो कहां से मिलेगा वो तेरा लुकआउट है, लेकिन जब तक तू वहां नहीं पहुंचेगा बॉस, तेरा डाउनफॉल होते रहेगा। एंड नॉन स्पिरिचुअल बेसिस जो मैं पहले देखता हूं कि ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये बहुत वर्ड बड़े हैं यार मेरे लिए। मैंने ना जिंदगी में कभी ये भगवान के बारे में सुना है, ना भगवान के बारे में किया है, ना ये स्पिरिचुअल, कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, ये क्या चल रहा है यार, ये बाबा वाबा, ये भगवान परमेश्वर। क्योंकि इस सब मामले के शुरुआत के दिनों में मैं बहुत एंटी गॉड था, या एंटी स्पिरिचुअल नहीं बोलूंगा, मैं एंटी गॉड था। वो कंसेप्ट ही मेरे को पसंद नहीं आती थी यार, वो कंसेप्ट से मैं हमेशा भागना चाहता था। मेरे को लगता था ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो नॉन स्पिरिचुअल बेसिस पे इन सब चीजों का सहारा न लेते हुए मैं सोबर रहता था शुरुआत के दिनों में, लेकिन वो बार बार गिरता था, बार बार गिरता था। तो वो काम नहीं करेगा। मेनी ऑफ अस फेल्ट दैट वी हैड प्लेंटी ऑफ कैरेक्टर, देयर वाज अ ट्रिमेंडस अर्ज टू सीज फॉर एवर। लग रहा है कि नहीं पीना है कभी भी, येट वी फाउंड इट इम्पॉसिबल। फिर भी फिर के जाके पी रहा है, पी रहा है, समझ में आ रहा है, फिर भी पी रहा है। दिस इज द बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म। यार ये डरावना है, बैफल कर देता है। समझ में नहीं आता है दारू कैसे हाथ में आई, क्या हुआ, कब हुआ, इतना नहीं पीना था, मैं क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये सब लफड़े मैंने क्या करके रखी। तो ये बार बार जो कहानी है मेरी, दिस इज द बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म एज वी नो इट, दिस अटर इनएबिलिटी टू लीव इट अलोन नो मैटर हाउ ग्रेट द नेसेसिटी और द विश। बहुत विष है अंदर से, नहीं जाना चाहिए दारू मेरे अंदर, लेकिन फिर भी वो दारू मेरे अंदर जा रही है। दैट इज द पावरलेसनेस यार, दैट इज द पावरलेसनेस। अगर मेरे को डायबिटीज है और मैं बोलूंगा मेरे को शुगर नहीं खाना है, तो मैं मेरे इच्छा शक्ति के दम पे नहीं खाना है तो नहीं खाएगा। आज के बाद शुगर नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, चाय भी पिएगा तो विदाउट शुगर पिएगा, कॉफी भी पिएगा तो विदाउट शुगर पिएगा, ये मैं कर पाता हूं। लेकिन व्हाट अबाउट अल्कोहलिज्म, पता है डाउनफॉल है, फिर भी नहीं रोक पाना। दैट इज द डेडली मेंटल ऑब्सेशन, डेडली मेंटल ऑब्सेशन बॉस। वो आने के बाद पागल हो जाता हूं मैं, पता ही नहीं चलता क्या हुआ कब हुआ। आई एम डीलिंग विद दैट डेडली मेंटल ऑब्सेशन, और वो मेरे हाथ में नहीं है। उसको रोकने वाली वो शक्ति जो कोई है, उसी के हाथ में है वो डेडली ऑब्सेशन मेरा रोकना। तो वो मैं लड़ रहा हूं उस डेडली मेंटल ऑब्सेशन के साथ। नाउ कितने भी जरूरत हो नहीं हो जाता। एंड उसके बाद ब्यूटीफुली वो बोलता है ना, कि so we shall describe some of the mental states that precede a relapse into a drinking, for obviously this is the crux of the problem। अभी ये आ गया crux के ऊपर। what is my real problem यार, what is my real problem? दारू नहीं पीना है, ओके, दारू प्रॉब्लम कर रही, ओके, फिर भी मैं जाके दारू पी रहा हूँ।
क्यों पी रहा हूं, मेरे को नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था दारू प्रॉब्लम है, एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे दिखा दिया, भैया ड्रिंकिंग अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ द डिसीज। दारू पीना बीमारी का मात्र एक लक्षण है, दारू पीना तेरी बीमारी नहीं है। मैं बोला यार ये कैसे, दारू ने तो फटके मार मार के मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया। हाँ लाया यार, इतने सारे फटके खाए मैंने दारू के वजह से, दारू मारते मारते मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाई है। और यहां आके तुम बोलते हो कि ड्रिंकिंग अल्कोहल इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ द डिसीज, दारू पीना बीमारी का मात्र एक लक्षण। तो बीमारी क्या है भैया, व्हाट इज द क्रक्स, बीच में अंदर क्या है। और ये मेरे लिए, मैं बोलता हूं ना, सेकंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। तो और ये मानने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि हमेशा मैं यहाँ, क्योंकि देखो यार आई एम, मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं लॉजिकली सोचता हूं, मैं चीजों को लॉजिकली सोचता हूं। और बस वो दारू के मामले में वो लॉजिक मेरा चल नहीं रहा था। क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे को अंदर का क्रक समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है कि मेंटल स्टेटस बिफोर दैट फर्स्ट ड्रिंक, भैया क्या है, दारू पीने के पहले की तेरी मानसिकता। और उसको मैं तुरंत आइडेंटिफाई कर पाया, यस ये मेरे साथ होता है। वो मेरी मानसिकता, मेरी वो गंदी मानसिकता बन जाती है। शायद से मैं किसी पे गुस्सा हूं, शायद से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, शायद से मैं किसी गिल्ट में हूं, शायद मैं लस्ट से पागल हो गया हूं, शायद मेरे को एंजाइटी आ रही है, शायद मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो सब चीजें होती है। और ये सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमेशा मैं दारू के पास गया हूं। दैट वो बोलते हैं ना, रेस्टलेस इरिटेबल एंड डिसकंटेंट स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज माई क्रक्स ऑफ द डिसीज। वो है अंदर। जब भी मैं वो रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट में चला जाता हूं, मैं पगला जाता हूं। और फिर वो दारू मेरे को नोकना चालू कर दिए, चल वैभव उठा 90 मजे के लिए, अरे अरे आराम से सब निकल पाएगा। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 90 पी के सोचना, उस प्रॉब्लम का तू क्या कर सकता है। हाँ आराम से सोच पाएगा, सोल्यूशन की तरफ भी जा पाएगा। दैट इज द बैफलिंग फीचर। पता है फिर भी मैं जा रहा हूं। तो ये क्रक्स के बारे में जो उसने बोला, दैट वो रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट ऑफ लाइफ और मेंटालिटी, दैट इज द क्रक्स ऑफ द डिसीज। और वो मैं तुरंत मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि यार ये मेरे साथ बार बार होता है, बार बार होता है। मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं रहता है, मैं कभी गुस्से में रहता हूं, मैं यानी, और मैं रोलर कोस्टर पे रहता हूं। ऐसा नहीं है गुस्सा कंटिन्यू है, कभी गुस्से में रहेगा, कभी बीच में एकदम से आनंद में जाएगा, कभी एकदम गिल्ट में जाएगा, एकदम से फियर में जाएगा, एकदम से एंग्जाइटी में जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। ये सब चीजें मेरे साथ बार बार होती है। और ये होने के बाद मेरे को लगता है फॉर ईज एंड कंफर्ट, अच्छा लगने के लिए, मजा आने के लिए मैं जाता हूं दारू के पास, जाता हूं। यस, पहला 90 मेरा सोल्यूशन है भैया। एक 90 अंदर जाने के बाद मैं एकदम से चेंज हो जाता हूं, एक एबनॉर्मल स्टेट से एकदम नॉर्मल स्टेट में आने लगता हूं, जहां मुझे जिंदगी फिर से हसीन लगना चालू हो जाती है। फिर से मैं मजा करने लगता हूं, फिर से मैं बातें करने लगता हूं, कॉन्फिडेंस से भर जाता हूं, एकदम मजे में, एकदम सबके साथ बात, ये वो स्टेट मेरे को चाहिए, चाहिए वो मेरे को। वही सब मेरे साथ होता था। लेकिन प्रॉब्लम इज विथ माई फिजिकल एलर्जी। हाँ 90 से मेंटेलिटी तो एकदम से जगह पे आ गया, अरे वैभव तेरा। लेकिन व्हाट अबाउट योर फिजिकल एलर्जी, ये पेट में जो एलर्जी लेके बैठा है उसका क्या करेगा। वो 90 के बाद वो तो एक्टिवेट होने ही वाला है, और उसको फिर वो और 90 मांगेगा, और 90 मांगेगा, और 90 मांगेगा, और तू बेहोश होने तक फिर से दारू पिएगा। यस, मैं कभी सोच के नहीं गया था 4 क्वार्टर पी के आएगा, नहीं यार, मैं 90 पीने गया था, क्योंकि वो 90 मेरे को सोल्यूशन लगता था, क्योंकि वो 90 मेरे को गंदी मानसिकता से निकाल देता था, मास्क कर देता था। अल्कोहलिज्म को बोला जाता है कि वो एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। मैं मेरी रियलिटी फेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेरे प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको एस्केप होना है। एस्केप कैसे करूं, उससे भागू कैसे, लोगों से होते मैं भागूंगा, अपने आप से कैसे भागू। अरे मारना एक 90, मारना एक बियर, एस्केप, खत्म। मैं मेरी रियलिटी पे पर्दा डाल देता हूं, मेरे प्रॉब्लम ही नहीं है मेरा। हे होता आहे मेरे साथ बार बार, वास्तवापासून पलायनवाद आम्ही मराठीत बोलतो, एस्केपिझम फ्रॉम रियलिटी, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द डिसीज, दैट रेस्टलेस इरिटेबल एंड डिसकंटेंट स्टेट ऑफ लाइफ। एंड डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्वर डॉक्टर्स ओपिनियन में भी यही बोलता है, यही बोलता है कि ये अल्कोहलिक रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट में चले जाते हैं, और उसके बाद वो पहला 90 उठा लेते हैं। उसी को उसने बोला है मेंटल ऑब्सेशन। और उसके बाद तो फिजिकल एलर्जी होने ही वाली है भैया 90 जाने के बाद। तो मेरे को लगता है मेरे पेट में दारू नहीं जाना चाहिए, हाँ भैया नहीं जाना चाहिए, दैट इज द जो, लेकिन पेट में दारू नहीं जाना चाहिए ना, तो वो पहले तेरे दिमाग में दारू नहीं आना चाहिए। वो 90 पेट में तभी नहीं जाएगी जब वो दिमाग में नहीं आएगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इक्वेशन दिखाया मेरे को, इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलता हूं ना, मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे जवाब मेरे को, क्योंकि इसी सवालों से तो मैं बैफल होता था, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन बिग बुक देता है, इक्वेशन सॉल्व करके देता है, वह वो देख ठीक से ये हो रहा है तेरे साथ। और वही मेरे साथ होता था। सो वो आगे बोलता है कि यस दैट इज माई अराइड स्टेट,
What sort of thinking dominate an alcoholic who repeats time after time desperate experiment of the first drink? What kind of, क्या होता है? कौन सा वो दिमागी लोचा उसके साथ होता है? कौन सा वो केमिकल लोचा उसके साथ होता है कि वो उसके बाद ये करता है? और उसके लिए वो और दो एग्जांपल देता है जिम का स्टोरी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन। सब है उसके पास, मस्त वाइफ है, अच्छी फैमिली है ना, ऑटोमोबाइल इंजन एजेंसी में काम करता है, एंड एक अच्छा उसका करियर है, गुड सेल्समैन, सब उसको लाइक करते हैं, इंटेलिजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है कि नर्वस डिस्पोजिशन है उसको, है ना, वो थोड़ा सा दिमागी इशू है। नर्वस डिस्पोजिशन, एकदम से चिढ़ जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, कि भी डिफियर में वो है उसके साथ। और मैं इसमें आइडेंटिफाई कर पाया यार, यही तो मैं हूँ। यहाँ नाम जिम लिखा है, वैभव लिख दो, वैभव भी तो ऐसा ही है। हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारी चीजें लिखी है बिग बुक में, लेकिन क्या मैं अपने आप को उसमें ढूंढ पा रहा हूँ? अगर मैं ढूंढ पाया, अगर मैं दिख पाया मेरे को, तब बस तेरा जर्नी चालू हो गया, तू आगे बढ़ रहा है ना। उसके साथ यही प्रॉब्लम होने लगे जिम के साथ। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, दारू पीना, ये वो, फिर असाइलम में जाना, फिर हॉस्पिटल में जाना, फिर एडमिट होना। एंड उसके बाद वो जो बोलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य जब उसको मिलने गए और उन्होंने, उनको जो अल्कोहलिज्म के बारे में पता था, उन्होंने बोला कि बॉस दिस इज अल्कोहलिज्म, ये हमने, है ना, ये हमारे साथ हो रहा है। एंड उसके बाद उसने शुरुआत की, ठीक है, उसको भी समझ में आ गया, ओके आई एम एन अल्कोहलिक, दैट इज अ ग्रेट स्टोरी। जब पता चल जाता है आदमी को, वो जिम को भी पता चला कि यार वो एक अल्कोहलिक है, और उसने अपना जर्नी चालू किया, ओके दारू नहीं पीना है, या दारू मेरे अंदर जाएगी तो मैं प्रॉब्लम में चला जाऊंगा। सब पता है, देखो भैया, सब पता है, नॉलेज आ चुका है। लेकिन उसकी फैमिली फिर से आ गई, है ना, ही बिगेन टू वर्क एज अ सेल्समैन अगेन। वो ऑल वेंट वेल फॉर अ टाइम, सब एकदम से ठीक से चल रहा है। अभी वो बोलता है, बट ही फेल टू एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ। जो सोल्यूशन की बात कर रहा है, दैट स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज करना, क्या वो कर रहा है? नहीं कर रहा था। बस उसको इतना ही पता है कि वो अल्कोहलिक है, अभी दारू नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन जो सॉल्यूशन की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना मांगता है, और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरा एनलार्ज होना मांगता है ना। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फिफ्थ स्टेप का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अप टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो 12 स्टेप में वो बात करता है, वो जो मेरा जर्नी है, वो अगर नहीं बढ़ेगा, मैं बार बार दारू की तरफ जाऊंगा। तो ये यही बोलता है, उसको सब पता था, लेकिन वो स्पिरिचुअल, उसने वो टूल्स थे, ये थे, वो थे, उसका उपयोग नहीं किया, स्पिरिचुअल लाइफ उसने एनलार्ज नहीं किया, बढ़ाते नहीं गया। एंड थोड़े दिनों के बाद वो फिर से दारू पीने लगा। और जब भी वो दारू पीता था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य उसको जाके मिलते थे, भैया क्या प्रॉब्लम हो गया, तू मान नहीं रहा है क्या, तू अल्कोहलिक है? अरे मैं मान रहा हूं, मैं अल्कोहलिक, जिम बोल रहा है, अरे मैं मानता हूं, ही एग्रीड, ही वॉज अ रियल अल्कोहलिक, हाँ मैं शराबी हूं भैया, एंड इन अ सीरियस कंडीशन, मेरे को पता है मैं प्रॉब्लम में हूं। ही न्यू ही फेस अनदर ट्रिप ऑफ द असाइलम इफ ही केप्ट ऑन, अगर मैं दारू पीते रहा तो मैं फिर से हॉस्पिटल में जाने वाला हूं। मोर एवर ही वुड लूज हिज फैमिली फॉर द होम ही हैड डीप अफेक्शन, फैमिली चली जाएगी, जॉब चला जाएगा, अलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, सब पता है, फिर भी पी रहा है, खुद को पता है कि वो अल्कोहलिक है। और अल्कोहलिक एनोनिमस उसी की तो बात करता है, भैया बस मान के नहीं होगा ना तू अल्कोहलिक है, तेरे को सोल्यूशन भी तो लेना पड़ेगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लाइफ पे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएगा तो फिर से तेरा बैफलिंग कंडीशन में फिर से चला जाएगा। यहां दो ही चीजें होती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, एक तो दारू पी के मरेगा, नहीं तो ये भगवान, ये स्पिरिचुअल जो बातें करते हैं, या स्पिरिचुअल सोल्यूशन जो की बातें करते हैं, स्पिरिचुअल पे सोल्यूशन पे आएगा तो बचेगा। बीच में नहीं रहा जाता ना, मेरे को सब पता है, अभी मैं दारू नहीं पिएगा, अरे यार कैसे नहीं पिएगा, तू अल्कोहलिक है भैया। हाँ, लैक ऑफ पावर इज योर डायलेमा, शक्ति का अभाव, शक्ति नहीं है ना तेरे को खुद को रोकने की, वो पिक्युलर मेंटल कंडीशन तैयार हो जाता है, दिमाग में दारू पीने का ख्याल आ जाता है, तो निकल जाता है पहली बस पकड़ के। तेरे पास डिफेंस किधर है? डिफेंस ही तो नहीं है ना तेरे पास। तू बीच में रहने वाला इंसान नहीं है, एक तो तू दारू पी के मरेगा, नहीं तो सोल्यूशन पे आके जिंदा रहेगा। एंड बिलीव करो दोस्तों, मैं अभी ये खुद में रियलाइज कर पा रहा हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं अगर दारू पिया तो मर जाऊंगा, अगर दारू पिया तो मर जाऊंगा। अरे भैया, दारू पीने का ऑप्शन है तेरे पास? ऑप्शन भी नहीं है यार। दारू पीना डेस्टाइन है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है दारू पीना। अगर मैं सोल्यूशन पे नहीं आया, दारू पीने ही वाला है, रिलैप्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ रिकवरी के लिए करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता अगर पिया तो मरूंगा, अरे अगर क्या बोल रहा है, तू तो पीने वाला है भैया, मरने वाला है। अगर तू सोल्यूशन पे नहीं आया तो यहाँ बस एक ही ऑप्शन है, रिकवरी पे आना, रिकवरी के प्रोसेस में आना, नहीं तो मैं बार बार जाके दारू पीऊंगा। ये हमेशा मेरे साथ होते रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले जो मेरे को पता नहीं था कि मैं अल्कोहलिक हूं, मेरे को पता मेरा एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है। जब मेरी ये दारू पी के लफड़े हो रहे थे, एंड हमारे घर में मीटिंग बैठती थी हर 15-20 दिन के बाद मीटिंग,
है ना, मेरे को खड़ा किया जाता था, फिर वो मुंडी हिला के बोलना नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, वो प्रॉमिसेस करना, इसकी सौगन ले उसकी सौगन ले, ये हमेशा मेरे घर में होता था। और ऐसे ही एक मीटिंग में, है ना, मेरे जो ससुराल के लोग हैं उनकी तरफ से एक ऑप्शन आया कि हमारी लड़की आपको अभी कुछ नहीं बोलेंगी, आप यू नो घर में दारू लाके रखो, खाने से पहले थोड़ी पिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड उसके बाद ये करो, सोया करो। उस टाइम मैंने उनको जो दिया हुआ आंसर था वो ये था कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं ए में नहीं आया था, मैं अल्कोहलिक हूं ये भी मुझे नहीं पता था। बस मुझे इतना उस टाइम पता चल गया था कि वैभव, एक बार तू दारू पीने बैठ गया ना भैया, तू दारू पी के उठता नहीं है, तू पेट भरने तक दारू पीता है, ये मेरे को उस टाइम समझ में आ चुका था। और उस टाइम मैंने दिया हुआ आंसर ये था कि सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे वो दारू नहीं चाहिए, मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, सब पता है दारू पीने के बाद वाट लगने वाली है। तो मैंने वो यही आंसर दिया था, और मुझे पता है 2-3 महीने के अंदर ही मैंने दारू पिया, 2-3 महीने के अंदर ही मेरे हाथ में बॉटल आ चुकी थी। और देखो मैं कैसा इंसान हूं, मैंने उसी आदमी को फोन किया जिसने मुझे ये ऑप्शन दिया था, और उसको मैं सुना रहा हूं कि तू मेरे को ऑप्शन दे रहा है क्या, दारू कैसी पी जाती है, देखो हाउ। नहीं, नो कंट्रोल, तो सेल्फ नॉलेज नहीं करता है काम। तो जब भी इरिटेशन होता है ना, वो दारू पीने का ख्याल आता है। तो ये जिम को भी पता था कि वो अल्कोहलिक है, लेकिन वो रुक क्यों नहीं पा रहा था। क्या मुझे भी पता है मैं अल्कोहलिक हूं, मुझे भी पता है मैं उस ग्रेव कंडीशन में हूं, लेकिन मैं रुक क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा हूं। और वैसे ही यार, वो उसका दिमाग घुमा, सेल्समैन है वो गाड़ियों का, और देखो सेल्समैन उसी कंपनी में जो कंपनी का वो मालिक था। दारू पी के कंपनी तो चली गई, अभी उसी कंपनी में जॉब पे लग रहा है, जो कंपनी में कभी ओन करता था, जो कंपनी मैं कभी चलाता था, उसी में। तो ये कितना ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस होगा। देखो यही जो मेंटल कंडीशन है ना, जिसके बारे में वो बात करता है, RID, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट ऑफ माइंड, इरिटेटेड, वही हुआ उसके साथ। जाते जाते भूख लगी, खाने खाना रुक गया, सैंडविच आया, सैंडविच के साथ मिल्क मंगाया, और एक ख्याल दिमाग में आया, बहुत दिनों से दारू नहीं पिया हूं, और अगर मैं इस मिल्क में, इस दूध में अगर दारू थोड़ी सी डाल के पी भी लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, शायद मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा पेट भी भरा हुआ है। हाँ, पेट भी भरा हुआ है, सैंडविच भी खाया हूं, प्रॉब्लम नहीं, 90 मार के निकल जाऊंगा, थोड़ी सी पी के निकल जाऊंगा आगे। नहीं निकल पाया यार, क्यों नहीं निकल पाया, वो मेंटल ऑब्सेशन। एक बार दारू अंदर चली जाने के बाद फिर से वो फिजिकल एलर्जी। तो ये अल्कोहलिक दोनों कंडीशन में फंसा हुआ है, उसका दिमाग भी खराब है, उसका बॉडी भी खराब है ना, मेंटली भी प्रॉब्लमेटिक और बॉडीली भी प्रॉब्लमेटिक। मेंटली प्रॉब्लमेटिक क्यों, क्योंकि दारू पीने के ख्याल। बॉडी का प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि बॉडी में एलर्जी। वो बीच में फंसा हुआ है, वो नट क्रैकर रहता है ना, हमारे मराठी में उसको अड़कित्ता बोलते हैं, सुपारी फोड़ने के लिए। तो मैं अड़कित्ता में फंसा हूं, मेरी सुपारी बन चुकी है, और फटे जा रहा हूं, मैं फटे जा रहा हूं, दोनों कंडीशन मेरे को मार रही है। तो यही मेरे साथ बार बार होता है। तो ये जिम की कहानी है। क्या दूध के साथ दारू पी के वो ठीक रहा? नहीं, मैं चाय के साथ पीता था। मेरा मैं बहुत सारी चीजों के साथ दारू का कॉम्बिनेशन करके देखता था। मुझे लगता था कि मैं शायद मैं इतना पागल इंसान हूं ना, मैं सोडे के साथ दारू पीता था। एंड मुझे लगा कि यार सोडा प्रॉब्लमेटिक है, दारू ज्यादा चढ़ता है सोडे के साथ, तो मैंने सोडा छोड़ के दूसरा चीज चालू किया। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि दारू से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दारू में जो मिक्स कर रहा हूँ ना, शायद उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या थिंकिंग है मेरी। दारू को ब्लेम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहां मुझे मेरा समाधान दिखता है ना, उसके बगैर मैं कैसे जूं। इतना डिपेंडेंसी मेरा वो ख्यालों में भी और मेरा फिजिकली भी इतना हो चुका था उस टाइम, कि मैं ये सब चीजें करता था, लेकिन उससे मेरे को राहत नहीं मिली। और ये मेरी इंसैनिटी थी यार, वो पागलपन, उसी के बारे में बात कर रहा है ना ये। कितना इंसान थॉट है वो, पता है सब होने वाला है, लेकिन शायद से मैं इसमें मिक्स करके पीऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या हुआ, सब तो पता है, लेकिन फिर बार बार वो दारू बीच में आ रही है। तो यस, ये जिम का कहानी है। सो वॉट एवर द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मे बी, वी कॉल्ड दिस इज अ प्लेन इंसैनिटी। ये एक पागलपन है। हाउ कैन सच अ लैक ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट बी कॉल्ड एनीथिंग एल्स। कहां गया उसका दिमाग, अच्छे खानदान से है, पढ़ा हुआ है, सब है, दिमाग है, लॉजिक है, कहां गया वो लॉजिक, कहां गया वो नॉलेज, कहां गया वो सब कुछ, फिर से दारू के पास लेके जा रहा है। सो नो फॉर ये, और ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक थिंकिंग है हमारे सबकी है। चलो मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे बारे में बात करूंगा। यस, मेरी ये कैरेक्टरिस्टिक थिंकिंग है। मैं इसी तरीके से मैं सोचता हूं, मैं सोचता था इसी तरीके से, मैं ऐसा बोलूंगा। सो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंकिंग हैज बीन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ अस, हर एक की है। नाउ
द इंसेन आइडिया वॉर्न आउट, वो इंसेन आइडिया वॉर्न आउट हो जाता है कि मैं पी के ठीक रहूंगा। नहीं, नेक्स्ट डे वी वुड आस्क आवर सेल्स इन ऑल इटरनेस एंड इनसिक्योरिटी हाउ इट कुड हैव हैपेंड। नेक्स्ट डे जब दारू उतर जाता है तब मैं खुद को पूछता रहता हूं, वैभव तूने ये क्या करके रखा, क्यों करके रखा? कोई आंसर नहीं रहता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं। देखो वो उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। सुबह उठने के बाद मैं खुद को पूछता हूँ, और मैं पूछता था यार कि मेरे को वो करना नहीं था सब कुछ। घर के जो देखता था, बाहर किए हुए लफड़े देखता था, वो मारपीट देखता था, वो गाड़ी लेके जाना देखता था, वो जो नरक बन चुका था ना, क्यों किया ये सब कुछ? नो आंसर। नहीं करना था। वो इंसेंट थॉट, थोड़ी पी के घर जाएगा, नहीं होता है। थोड़ी पिएगा, घर जाएगा, चिकन खाएगा। कितना इल्यूसिव है ना, कितना मस्त लगता है ये थॉट। लेकिन मेरे मामले में वो नहीं हुआ। बाद में वो बात करता है, इन सम सर्कमस्टेंसेस वी हैव गॉन आउट deliberately to get drunk, feeling ourselves justified by nervousness, anger, worry, depression, jealousy or the like। ये एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन है। मेरे घर वाले मेरे को पूछते थे, क्यों पिया, क्यों पिया, बता। और मैं बताता था, मेरे को गुस्सा आया, मैं नर्वस था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को ये नहीं हो रहा था। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन तू पीने के बाद तूने क्या किया, इसका आंसर है तेरे पास? क्या जस्टिफाइबल है वो मेरा एंगर? कितना भी गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से में दारू पीने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन दारू पीने के बाद तू क्या कर रहा है? रुक पा रहा है? नहीं। वाट लगा रहा है? हाँ लगा रहा हूँ। तो ये क्या जस्टिफाइबल आंसर थे मेरे? नहीं। मैं वो घर वाले इतने यही बोलते थे मेरे को यार हर बार, अरे ठीक है गुस्सा आया, इतना आया, ये क्या, लेकिन तूने क्या करके रखा है, इसका अभी क्या होगा, इसमें कैसे निकल पाएंगे? क्योंकि हर रोज कोई नया खड्डा में ढूंढ के रखता था, हर कोई खड्डा में खोद के रखता था, उस खड्डे से निकलने के लिए और कोई खड्डा खोद के रखता था। तो ये बार 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 मेरे साथ होता रहा। आगे वो बोलते हैं, अवर बिहेवियर इज एन ऑब्सर्ड एंड इनकम्प्रिहेंसिबल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ड्रिंक एज दैट ऑफ इंडिविजुअल विद पैशन। की है ऑब्सकर्ड बिहेवियर है मेरा। एंड वो जे वॉकिंग बोलता है, जे वॉकिंग, रास्ते से गाड़ियां चल रही है और ये जा रहा है बीच में, एक दो दिन, एक दो टाइम निकल जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, देख निकल पा रहा हूँ, देख निकल पा रहा हूँ। गाड़ियां इधर से उधर जा रही है और ये बीच रास्ते में चल रहा है। कभी कभी बीच में एक्सीडेंट होते हैं, कभी हाथ को लग रहा है, कभी पैर को लग रहा है, और ये एक्सीडेंट मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके, लेकिन वो जाना नहीं छोड़ रहा। उसको पता है वो जाएगा, वो रास्ते से गाड़ियां जा रही है, फिर भी वो जे वॉकिंग का एग्जाम्पल देता है। और मेरा अल्कोहलिज्म उसी जे वॉकिंग की तरह तो था, उसी जे वॉकिंग की तरह। हर बार एक नया प्रयत्न, हर बार एक नया फेल्योर, हर बार कोई नया मैटर, हर बार कोई ऐसे ही चीज चलती रहती थी। कितना भी मेरे को लग रहा है, लेकिन मैं उससे बाज नहीं आ रहा हूं, बाज नहीं आ रहा हूं। बीवी छोड़ के चली गई भैया अभी, भाई तेरा जॉब चला गया, भाई तू कल सबके सामने रास्ते पे गिरा था, सब लोग तेरे को हंस रहे थे, भाई तूने कल फंक्शन में बहुत बड़ा राडा किया है, याद भी तो है, भाई तू कल 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी ब्लैकआउट में चला गया है, पीने एक जगह बैठा था, सुबह उठ रहा है किसी और जगह, ये सब तेरे साथ हुआ है, सब पता है। दिस इज माई जे वॉकिंग यार। हर बार मैं सोचता था कि कुछ कर नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, लेकिन हर बार रिजल्ट वही आते थे। और इंसैनिटी की डेफिनेशन भी यही है ना, बार बार वही चीज करना और एक्सपेक्ट करना कि हर बार कोई नया रिजल्ट आए। नहीं, रिजल्ट तो सेम ही निकलेगा ना, क्योंकि कृति तो वही कर रहा है ना बार बार, रिजल्ट नए नहीं निकलेंगे। और यही मेरी इंसैनिटी थी। सो ही ट्राइज एवरी नोन मीन्स टू गेट द जे वॉकिंग आइडिया आउट ऑफ हिज हेड। नहीं करना है। ही शट्स हिमसेल्फ अप इन असाइलम होपिंग टू मेंड हिज वेज। मैं सब करके देखता था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो मैं करता था उस टाइम, दारू पीने से, दारू से दूर रहने के लिए, खुद को बंद करके रखना, बाहर नहीं जाना, दोस्तों में नहीं जाना, बुक पढ़ना, ये करना वो करना, क्योंकि वो आइडिया निकलना चाहिए, वो दारू पीने का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता था, वो ख्याल आता था, खटक करके मेरा विकेट गिर जाता था, मेरे को पता भी नहीं चलता था मैं क्या कर रहा हूं। तो ये मेरे साथ बार बार होते रहा। बाद में वो बोलता है, दैट मे बी द ट्रू सर्टन नॉन अल्कोहलिक पीपल हु थिंक ड्रिंकिंग फुलिशली एंड हेवीली एट द प्रेजेंट टाइम आर एबल टू स्टॉप और मॉडरेट बिकॉज देयर ब्रेन्स एंड बॉडीज हैव नॉट बीन डैमेज एज आवर वेयर। But the actual or potential alcoholic, with hardly an exception, will be absolutely unable to stop drinking on the basis of self knowledge। नहीं, नॉलेज है, सब है, लेकिन सब पता होने के बाद भी रोक क्यों नहीं पा रहा है? नहीं रोक पा रहा है ना। मैं उस फेज में एंटर कर चुका हूं भैया, जहां वो दारू मेरे हाथ से निकल चुकी है, मेरे खुद के दम पे नहीं। एंड देयर आर थ्री ब्यूटीफुल पर्टिनेंट आइडियाज ऑफ अल्कोहलिक अनोनिमस। फर्स्ट, यस आई एम एन अल्कोहलिक एंड कैनॉट मैनेज माई लाइफ। आई एग्री, मैं एक बेवड़ा हूं और मैं खुद की दारू खुद नहीं रोक पा रहा हूं, या मेरी लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी में संभाल नहीं पा रहा हूं। दूसरा वो बोलता है, प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर। भैया कौन सी भी मानवीय शक्ति तेरे को यहां से नहीं निकाल सकती, जस्ट जिस खड्डे में तू गिरा है। यू नीड समथिंग मोर देन ह्यूमन, समथिंग मोर देन ह्यूमन। तू भी एक खुद मानवीय शक्ति है,
क्या तू निकल पा रहा है? नहीं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। और यही तो मेरा होता था। और खुद के दम पर, सेल्फ नॉलेज के दम पर, अपने दम पर निकला नहीं जा रहा है। एंड द थर्ड पर्टिनेंट है गॉड कुड एंड वुड इफ यू वेयर सॉट। भगवान बचाएगा भैया, लेकिन उसको ढूंढने की कोशिश तेरे को करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं बचाएगा, तेरी वाट लगी है इसलिए। तो वो कोशिश करना, यानी क्या करना है, ये 12 स्टेप पे आ जा भैया। ढूंढ, खुद को ढूंढ, देख क्या करके आया है। यही मेरा वो जो स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ बोलता है, 12 स्टेप ही तो बोलता है दैट इज द सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन नहीं है यहाँ। देयर इज अ सोल्यूशन, अ सिंगल ओनली वन सोल्यूशन, एंड दैट इज 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एंड देयर इज नो अदर सोल्यूशन। उसके बाद वो फ्रेड का एग्जाम्पल लेता है, तीसरा एग्जाम्पल। वो भी एक अच्छा बंदा है, अच्छे फैमिली से है, मैरिड है, और वो बोलते 35 साल तक वो दारू ही नहीं पिया। हाँ, 35 साल तक नहीं पिया था। टू ऑल अपीयरेंस इज अ स्टेबल वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल, यस ही इज एन अल्कोहलिक विथ। उसके बाद बोलता है कि उसको वो अशेम लगता था, है ना। किसको लगता है कि वो दारू पी के इधर उधर गिरना, तो वो अशेम्ड ऑफ इट, उसको वो बुरा लगता था, जैसे मेरे को भी लगता था। फार 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 फ्रॉम एडमिटिंग ही वॉज एन अल्कोहलिक, और लेकिन वो खुद को अल्कोहलिक नहीं मानता था। डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन खुद को अल्कोहलिक नहीं मान रहा है। He far from admitting he was an alcoholic. He told himself he came to the hospital to rest his nerves. जो बोलते हैं डिनायल पार्ट है, डिनायल पार्ट है। मैं हॉस्पिटल क्यों आया? दारू का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, दारू का प्रॉब्लम नहीं है भैया, थोड़ा सा बीमार था इसलिए आके बैठा हूँ। सबको पता है तू क्यों आया है यार, लेकिन मैं खुद मानने के लिए तैयार हूँ नहीं। दैट इज द डिनायल पार्ट, दैट इज द डिनायल पार्ट यार। तो वो मान ही नहीं रहा है कि वो अल्कोहलिक है। ओके, नो प्रॉब्लम। द डॉक्टर इंटीमेटेड स्ट्रांगली दैट ही माइट बी वर्स देन ही रियलाइज। डॉक्टर उसको बता रहा है भैया तू एक बहुत प्रॉब्लम में है, तेरे को शायद से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तू प्रॉब्लम में है, डॉक्टर को समझ में आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सब लोगों को पता चलता है। मैं सबसे लास्ट वाला इंसान था जिसको पता चला कि मैं अल्कोहलिक है। सबसे लास्ट वाला इंसान मैं हूं। मेरे आजू बाजू में सबको पता रहता है कि ये अल्कोहलिक है, लेकिन मेरे को सबसे लास्ट में पता चलता है। तो डॉक्टर भी उसको समझा रहा है कि भैया प्रॉब्लम में है तू, संभल। तो वो लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। ही मेड अप हिज माइंड, नहीं, उसने भी स्ट्रांग विल पावर लगाने की कोशिश की। ही मेड अप हिज माइंड टू क्विट ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर। नहीं, अब से नहीं पीना है, प्रॉब्लम हो रहा है तो, जैसे मैं करता था। इट नेवर अकॉर्ड टू हिम दैट परहैप्स ही कुड नॉट डू सो इन स्पाइट ऑफ हिज कैरेक्टर एंड स्टैंडिंग। फ्रेड वुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ एन अल्कोहलिक। वो खुद को अल्कोहलिक नहीं मानता था। मच लेस एक्सेप्ट स्पिरिचुअल रेमेडी। अल्कोहलिक तो मानता ही नहीं है। और उसके बाद ये जो तुम भी ये जो सोल्यूशन की बारे में बात कर रहा हो ना, ये मेरे को पसंद नहीं है। ये भगवान भगवान अपने को कैसे बचाएगा, मेरे को तो ये है ही नहीं। तो ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार। ये फ्रेड की कहानी वो बोल रहा है, तो वो स्पिरिचुअल हेल्प लेने के लिए भी तैयार नहीं। वी टोल्ड हिम दैट वी व्हाट वी नोट अबाउट अल्कोहलिज्म। उसको पता है अल्कोहलिज्म के बारे में, लेकिन फ्रेड बोलता है कि ही वॉज सो पॉजिटिव दैट हिज ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस, जो मैंने गंदगी करके आया हूं, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस है, वो मेरे को, और जो मेरा सेल्फ नॉलेज अभी मेरे को अल्कोहलिज्म के बारे में जो कुछ पता चला है, उसके दम पे मैं अभी दारू से दूर रहूंगा। तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारे पास रखो, अभी मेरे को पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। मेरे साथ भी तो यही होता था, मेरे साथ भी तो यही होता था। देखो, ये सेल्फ नॉलेज, कॉन्फिडेंस, विल पावर, है ना, और मेरे वो ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस। अरे इतना अभी गड़बड़ हुआ है, अभी नहीं पीऊंगा यार, गड़बड़ हो रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस थे वो मेरे। जो वो मारपीट होती थी, या इन कैमरा जो मेरी मारपीट हुई, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता था उस टाइम। और मैं बहुत रोया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जब मेरे को बीवी मेरे को बता रही थी कि पता है कल रात को तूने क्या किया। बहुत मेरे को अंदर से घिन आ रही थी खुद की। और उस टाइम लगा था यार कि अब भी शायद दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन दोस्तों नहीं हुआ मेरे साथ। वो ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस भी मेरे, मुझे मेरे दारू से दूर नहीं रख सके। मुझे याद है उसके बाद 2 महीने के बाद ही मैं दारू पिया था, फुल टाइट, फुल टाइट। और वो दारू बंद करने के लिए ना, मैंने शहर छोड़ा, छोड़ा क्या बोल रहा, मैं भागा वहां से, भागा। क्योंकि इनके वो सब कुछ मैंने लफड़ा करके रखा था, मैं वहां से भाग गया, दूसरे शहर में गया। मुझे लगा दूसरे शहर में एक नई जिंदगी चालू करूंगा, अभी पुराने दोस्त भी नहीं है, अब यहाँ के बाद दारू नहीं पीऊंगा, सब सब अच्छा अच्छा हो जाएगा यहाँ से बाद। वो बोलते हैं ना कि वो डिल्यूजनल लाइफ है ना, अपनी ही धुंध में है। तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने सब कुछ ये किया, फिर भी मैं 2 महीने के बाद बार में बैठ के दारू पी रहा था और रो रहा था। ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ दोस्तों। तो वो मेरे लिए काम नहीं करता है, नहीं करता है। वो इंसैनिटी है, सबटल इंसैनिटी विच प्रीसीड द फर्स्ट ड्रिंक। देखो, दारू मेरा प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये बिग बुक बार बार इस मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के उसी मेंटल कंडीशन के बारे में बात करना चाहता है। पहला मेंटल कंडीशन उस बिजनेसमैन का,
उसके दिमाग में था, वो लर्किंग नोशन था, वो एक रिजर्वेशन। 25 से ना, वो जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब आराम से बैठ के दारू पीऊंगा, अब ये दारू मेरे को प्रॉब्लम कर रही है। और वो उस टाइम रुक पाया, लेकिन 25 साल के बाद जब दारू पिया, 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद मर गया। वही रिजर्वेशन। दूसरा एग्जाम्पल में वही, जिस कंपनी का मालिक हूं उसी कंपनी में मेरे को जॉब करने लग रहा है, वो इरिटेबल स्टेट ऑफ माइंड उसका दारू की तरफ लेके गया। तीसरे में भी वही मेंटेलिटी काम कर रही है। बार बार मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में उसी के ऊपर वो बात कर रहे हैं, दैट मेंटल कंडीशन बिफोर द फर्स्ट ड्रिंक। और मैं बहुत अच्छे से अपने आप को दोस्तों इन सब चीजों में आइडेंटिफाई कर पाया, क्योंकि हर बार मेरा वही मेंटल कंडीशन होता था और मैं दारू की तरफ चले जाता था। मुझे लगता था मेरा समाधान उसमें है। पहला 90 समाधान तो देता है, सब बंद कर देता है, लेकिन फिजिकल एलर्जी बाद में रुक नहीं पाता। ये एक पूरा सर्कल ना ठीक से दिखना मांगता है मेरे को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ डिसीज क्या होता है, ये साइकिल, ये इक्वेशंस, ये इधर से इधर, इधर से इधर। मैं खुद को बहुत अच्छे से इसमें आइडेंटिफाई कर पाया जब मैंने पहली बार ये चैप्टर दोस्तों पढ़ा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। नाउ ये जब मैं माइंड के फ्रेम में रहता हूँ, है ना, तो मेरा गड़बड़ होना तो तय है और हमेशा होते रहा ना। उसी के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है आगे कि उसके, क्योंकि उसने, उन लोगों ने वो उस फ्रेड को भी ठीक से पूछा कि क्या हो रहा था, कैसे हो गया, क्यों तू दारू पिया, क्या तेरे दिमाग में था दारू पीना, क्या हुआ। तो उसी के बारे में वो बार बार बात कर रहे हैं, और उसी की कहानी आगे गई है कि वो कैसे उस होटल में गया और उसको कैसे लगा कि यार एक थोड़ी सी दारू मेरे को कुछ नहीं करेगी, वो थोड़ी सी दारू, उसके बाद और थोड़ी सी दारू, और उसके बाद ऑब्लिवियन, उसके बाद ब्लैकआउट, यही। सो बाद में वो फ्रेड बोलता है कि नॉट ओनली हैड आई बीन ऑफ गार्ड, मेरा कोई गार्ड नहीं था, गार्ड बोले तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि दारू मेरे को प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि बहुत टाइम में दारू से दूर था, है ना। फ्रेडो जो बोल रहा है कि बहुत टाइम में दारू से दूर था, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इससे पहले भी जा चुका हूँ, अभी मेरे को पता भी चला है, तो मेरा वो मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया, मैं ऑफ गार्ड था। आई हैड मेड नो फाइट वॉट एवर अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। और दूसरा ख्याल, जब मैं दारू पीने का ख्याल है, क्या मैंने फाइट किया उसके साथ? नहीं फाइट किया, मैं जाके सीधा दारू पिया। तो मेरा गार्ड भी नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या करता है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेलोशिप में मैं जब रहता हूँ, मीटिंग करता हूँ, जब मैं इस सब माहौल में रहता हूँ ना, मैं दिमाग में वो रहता है कि भैया तू एक अल्कोहलिक है, तू एक अल्कोहलिक है, तेरे को बच के रहना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये तेरे को ना, ये एक क्या बोलते हैं, अभी हम मराठी में त्याला कुंपण म्हणतो, ये दिया है, इसके अंदर जितना उड़ी मारना है मार, इसके बाहर गया तो तेरा विकेट जाएगा। और वो हमेशा वैसे ही होता है। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इस प्रिंसिपल में कर ना, लाइफ एंजॉय कर, होता है लाइफ इसमें भी एंजॉय, लेकिन इसके बाहर जाने की जब भी कोशिश करेगा तू गढ़। तो यही तो मेरा गार्ड है ना। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप, मेरे दोस्त, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये स्पॉन्सर स्पॉन्सर रिलेशनशिप, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर, ये सब मीटिंग, ये तो मेरे गार्ड है यार। ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे प्रोवाइड करता है। अभी मेरे को देखना है कि कौन सा टूल्स मैं कहाँ यूज करूँ, कहाँ मैं क्या करूँ। आज मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, किसी के साथ बात कर रहा हूँ? नहीं करेगा तो वो मेरे को दिमाग में मेरा वो विचार खाते रहता है मेरे को, मैं फिर से इरिटेट हो जाता हूँ। दारू पिया नहीं पिया ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होने ही वाला है, लेकिन क्या मेरा फिर वो इरिटेशन में मेरा बिहेवियर कैसे हो जाता है। मुझे लगता है दारू पीना मेरे वो नरक है मेरे लिए। डेफिनेटली दारू पीना मेरे लिए नरक है, लेकिन मेरे को ये समझ में आना चाहिए, दारू पीना मेरे वो नरक का सबसे लास्ट वाला स्टेशन है। मेरा नरक तभी चालू हो जाता है जब मेरा दिमाग खराब होना चालू हो जाता है, वो इरिटेशन होना चालू हो जाता है। वो मैं उस टाइम नरक में घुस चुका हूं, अभी इधर संभला तो ठीक है, नहीं तो ये लास्ट स्टेशन तक तो जाने ही वाला है भैया, जाने ही वाला है। तो क्या मैं उसकी तरफ देख रहा हूं? तो आज ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस डिफरेंट डिफरेंट पूल्स या गार्ड मेरे को प्रोवाइड करते हैं, उसका मेरे को यूज करते आना चाहिए ना यार। नहीं तो मेरा हर्ष वही होने वाला है। देखो मैं भी एक अल्कोहलिक हूं ना, तो क्या होगा लास्ट में? वही होने वाला है। नाउ there is a beautiful sentence again. I now remain weird what the alcoholic friends had told me. Now they prophesied that if I had an alcoholic mind, the time and place would come and I would drink again. भैया तेरा दिमाग एक अल्कोहलिक का दिमाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैभव तेरे को? ये अल्कोहलिक का दिमाग है तेरा एक। अगर तू अल्कोहलिक का दिमाग लेके घूम रहा है, वो तेरे को जगह भी मिलेगी, वो तेरे पास टाइम भी आएगा, और तू फिर से वो शराब उठाने वाला है। लिख ले ये। और यही तो मेरा हिस्ट्री है यार, यही तो हिस्ट्री है, बार बार शराब उठाना। क्यों? क्योंकि ये माइंड मेरा अल्कोहलिक है।
यहाँ से वो ऑब्सेशन आ जाता है जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार आने के बाद कोई गार्ड नहीं रहता था मेरे पास, ना किसी से बात करना ना कुछ होना। दारू पीने का ख्याल, सुबह आया दोपहर तक नहीं पिएगा नहीं पिएगा नहीं पिएगा, शाम को बोलेगा चल 90 मार के आएगा, खत्म खत्म। और वो 90 के बाद फिर कितना पी रहा है पता नहीं। बार 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 यही मेरे साथ होते रहा। आई न्यू फ्रॉम द मोमेंट दैट आई हैड एन अल्कोहलिक माइंड, मेरे दिमाग एक शराबी का दिमाग है। आई सॉ दैट विल पावर एंड सेल्फ नॉलेज would not help in those strange mental blank spot। मेरा नॉलेज और मेरा विल पावर उस ऑब्सेशन के सामने काम नहीं करता है। दिस इज माई रियलिटी। मेरा माइंड एक शराबी का माइंड है। आई एम एन अल्कोहलिक माइंड। तो मेन प्रॉब्लम मेंटेलिटी पे ही है। सब घूम फिर के उसी मेंटेलिटी के ऊपर वो बात करता है, उसी मेंटेलिटी के ऊपर वो बात करता है। नाउ उसके बाद वो बोलता है कि 2 of the members of Alcoholics Anonymous came to see me। फ्रेड की स्टोरी है। दे grinned which I didn't like so much and they asked me if I thought myself alcoholic। क्या तू मानता है तू एक शराबी है? I had no considered both proposition। They piled me on the hips of evidence to the effect that an alcoholic mentality। उन्होंने दिखाया उस फ्रेड को, ये तेरा मेंटेलिटी, ये इधर तेरे को मार रहा है, ये इधर तेरे को मार रहा है, लेकिन बेचारा मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद उन्होंने देन दे आउटलाइन द स्पिरिचुअल आंसर्स एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, बताया उसको, विच 100 ऑफ देम हैड फॉलोड सक्सेसफुली। बहुत सारे लोगों ने भी फॉलो किया, दारू से दूर रहे, अच्छी जिंदगी जी रहे, उनको बताया। तो लेकिन बट द प्रोग्राम ऑफ एक्शन दो एंटायरली सेंसिबल वॉज प्रेटी ड्रास्टिक। सेंसिबल है, क्या बोलता है प्रोग्राम, है ना? ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस, हेल्प अदर्स। भाई गंदगी साफ कर, जो कुछ किया है अपने पास में झांक के देख, गड़बड़ क्या है, जितना हो सकता है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी गंदगी साफ कर। एक शोई शक्ति बचाएगी, इसके ऊपर विश्वास रख, एंड हेल्प अदर्स। अभी वो गंदगी होने मत दे और दूसरों की मदद करते रहे। अगर इस प्रोसेस में रहेगा, इस साइकिल में रहेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि तू दारू से दूर रह पाएगा और एक अच्छा जीवन भी जिएगा। लेकिन वो बोलता है आई मीन आई वुड हैव टू थ्रो सेवरल लाइफ लॉन्ग कंसेप्शन आउट ऑफ द विंडो। 180 डिग्री चेंज की बात करता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेंटेलिटी की बात करता है, संपूर्ण मानसिक बदलाव की बात करता है। जब तक ये नहीं होता है देयर इज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, बोलता है। अगर तू अल्कोहलिक है, जब तक तेरा पूरा माइंड चेंज नहीं होगा, कंप्लीट एक तेरे को सब छोड़ना पड़ेगा, पहले के कंसेप्ट। जिस तरीके से तू अभी मैं मेरी तरफ देखता है, 32 साल में जो मैं जिंदगी जीते आया अपने दम पे, मेरे को लगता था, है ना, अटर सेल्फ सेंटर्डनेस, कंप्लीट सेल्फ सेंटर्डनेस, वो जो लाइफ मेरे जीतते आया मैं, कितने लोगों को बर्बाद किया, क्या क्या किया। बहुत सारे कंसेप्ट मेरे को छोड़ने पड़े, नहीं तो मैं नए कंसेप्ट कैसे ले पाऊंगा यार। मैं बहुत प्रिजुडिस लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ। हाँ, हर कोई आता है, मैं भी आया था प्रिजुडिस लेके ही, वो पूर्वाग्रह लेके ही आया था, लेकिन वो छोड़ने पड़े मुझे। साफ आंखों से ये प्रोसेस को देखना पड़ा, क्या कर रहा है ये प्रोसेस मेरे साथ, जानना पड़ा। और जब मैं और देखो, एनालाइज करके फायदा नहीं है यार। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे स्पॉन्सर का, एनालाइज करने का मौका ही नहीं दिया। ये करने के बाद क्या होगा, वो अरे करने के बाद देख क्या हो रहा है। दिस इज द अटर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बॉय। एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, खत्म। सोच मत उसके बारे में, करके देख ना, करके देख। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ एग्जैक्टली यही किया, कुछ नहीं, तू कर, बाद में तेरे को समझेगा, तू कर, बाद में तेरे को समझेगा। और यही मैं करते गया ना। इनपुट्स यार, आज मैं मानता हूं कि लाइफ के इनपुट से गलत थे पहले, आउटपुट तो गलत आनी ही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया, या इनपुट तेरे गलत जा रहे, जरा सही इनपुट डाल के तो देख। मैंने थोड़ा डाला, आउटपुट थोड़ा सा अच्छा आया, मैं बोला यार सही बात है, अच्छा लग रहा है, हाँ लग रहा है ना, तो और डाल और डाल और डाल। एंड वो प्रोग्राम खींच लेता है, इनसाइड ए एंड अराउंड ए। अराउंड ए रह के फायदा नहीं है, घुसना पड़ेगा अंदर। अंदर घुस, मजा कर, इनसाइड ए आ जा, अराउंड ए बस सोच मत कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करके देख, फिर मजा आने लगेगा। एंड लेकिन उसके लिए बहुत लाइफ लॉन्ग जो कंसेप्ट है, जो मैं जीतते आया हूं, वो बाहर छोड़ने पड़ेंगे। एंड दैट वाज नॉट इजी डेफिनेटली। प्रोग्राम जो बोलता है ना यार, सिंपल बट नॉट इजी, सिंपल बट नॉट इजी। सेल्फ सेंटर्डनेस को मारना पड़ेगा, खुद से निकलना पड़ेगा। जो मैं हूं, अपने ही अंदर रहता हूं, मुझे लगता है ब्रह्मांड मेरे से ही शुरुआत होता है, मैं ब्रह्मांड के केंद्र स्थान पे हूं, सब मेरे से चीजें शुरुआत होती है, सब चीजें मेरे पे ही खत्म हो जाती है। इतना सेल्फ सेंटर्ड हूं, सेल्फिश हूं मैं। प्रोग्राम इज नॉट इजी, सिंपल है बट इजी नहीं है। लेकिन करके देख, मजा कितना आता है। वो कंसेप्ट छोड़ के तो देख, हाँ, नई जिंदगी में आके तो देख यार। इसीलिए मैं फॉर्चुनेट यार, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और एक
अच्छा प्रोग्राम मेरे को मिला। Quite as important was the discovery that spiritual principle will solve my all problems. Yes, spiritual principles will solve my all problems. मेरे प्रॉब्लम्स क्या है? जिंदगी के प्रॉब्लम जो एक्सटर्नल है वो तो मैं देखता था, लेकिन मेरे इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये गुस्सा, ये डर, ये एंजाइटी, ये गिल्ट, ये लस्ट, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम यार? दीज आर ऑल इमोशनल इशू, दीज आर ऑल रिलेटेड टू माई फीलिंग्स। ये फीलिंग के रिलेटेड है, जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आने के बाद खटाक से आ जाता है, मैं तो एक तो इधर रहता हूं, नहीं तो उधर रहता हूं, तोड़फोड़ करना डायरेक्ट चालू कर देता हूं। ये मेरा रियलिटी है। दिस इज वन। और ये मेरे जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल की जो बात कर रहा है या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, दिस इज द ओनली आंसर बॉस, दिस इज द ओनली आंसर। क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, मैं सब करके आया हूं यार, सब करके आया हूं। साइकेट्रिस्ट हो गए, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, पूजा अर्चा, ये वो, जितना सब कुछ कर सकता था मैं इस दारू से दूर रहने के लिए, नहीं रह पाया। और यहां आने के बाद चीजें होने लगी, चीजें होने लगी। लेकिन आंख खोल के देखना भी पड़ा यार कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाद में वो बोलता है, माई ओल्ड मैनर ऑफ लाइफ वॉज बाय नो मीन्स अ बैड वन। डेफिनेटली जिस तरीके से मैं पहले जिंदगी जी रहा था वो एक अच्छी नहीं थी, एक खतरनाक जिंदगी में जी रहा था डेफिनेटली। बट आई वुड नॉट एक्सचेंज इज बेस्ट मोमेंट्स फॉर द वर्स्ट आई हैव नाउ। नहीं नहीं नहीं। अगर मुझे कोई बोला कि पिछले जिंदगी के बेस्ट मोमेंट तेरे को है ना मिलेंगे, लेकिन मेरे को पिछले जिंदगी में नहीं जाना है। मेरे जिस तरीके से मैं जिंदगी जीता था, मुझे पता है यार, उस तरीके से मैं जिंदगी फिर से जीने लगा, वही मेरी ओल्ड कंसेप्ट फिर से अगर आने लगे, ओल्ड आइडियाज फिर से अगर आने लगी, तो मेरा डाउनफॉल तुरंत चालू हो जाएगा। मैं मेरे नरक में घुस जाऊंगा भैया। नरक के आखिरी स्टेशन में तो आज नहीं तो कल पहुंचना ही है। मेरे को उस लाइफ में फिर से नहीं जाना है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता है। अगर मैं इस माहौल में रहता हूं, इस प्रोग्राम के इनसाइड एयर रहता हूं, तब जाके एक एक दिन के हिसाब से ये प्रोसेस बोलता है। एक एक दिन से ऐसा नहीं हुआ रात को अलग वैभव सोया था और सुबह अलग वैभव उठ गया, कंप्लीट साइकिक चेंज एकदम से हो गया, अभी खत्म। नहीं यार, ऐसे नहीं है। यहाँ बोलते हैं ना कि ये स्पिरिचुअल जो कुछ है वो एक एक दिन के हिसाब से है। अल्कोहल इज अ सबटल फो, एक छुपा शत्रु मेरे इधर उधर मंडरा रहा है। शायद से मैं आज नहीं पी रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं कल नहीं पीऊंगा। अगर मैं मेरी मेंटालिटी से निकल गया, फिर से ओल्ड आइडियाज में चला गया, फिर से सेल्फ सेंटर्ड में चला गया, फिर से डिसऑनेस्ट हुआ, फिर से चोरियां करने लगा, फिर से अपने ही बारे में सोचने लगा, डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो दारू का बोतल मेरे हाथ में फिर से आ सकता है। डेफिनेटली ये तो होगा ही मेरे साथ। अभी लास्ट वाला मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, मेरे पास है अभी भी 8 मिनट में पूरे यूज करूंगा। मेनी डॉक्टर्स एंड साइकेट्रिस्ट एग्री विथ अवर कंक्लूजन। बोलता है, मेनी डॉक्टर्स एंड साइकेट्रिस्ट एग्री। वन ऑफ दिस मैन स्टाफ मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड रिनोड हॉस्पिटल रिसेंटली मेड दिस स्टेटमेंट टू सम ऑफ अस। एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। व्हाट यू से अबाउट द जनरल होपलेसनेस ऑफ द एवरेज अल्कोहलिक plight इज इन माय ओपिनियन करेक्ट। हाँ, वो बोलता है कि ये जो तुम जनरल होपलेसनेस जो कंडीशन की जो बोल रहे हो ना अल्कोहलिक की, वो मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों में होती है। करेक्ट है, ये बराबर है। एज टू टू ऑफ यू मैन हु स्टोरीज आई हैव हर्ड। दो लोगों की स्टोरी जो मैंने अपनी सुनी, आपने जो बताई, देर इज नो डाउट इन माई माइंड दैट यू वर 100% होपलेस। डेफिनेटली 100% होपलेस कंडीशन में आप थे। वो साइकेट्रिस्ट बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम डिवाइन हेल्प। तो डिवाइन हेल्प नहीं ये हो रही थी। हैड यू ऑफर्ड योर सेल्फ एज अ पेशेंट एट द हॉस्पिटल, आई वुड नॉट हैव टेकन यू। और अगर तुम तुम्हारे वो अल्कोहलिज्म के पीक टाइम पे मेरे पास आते, तो मैं पेशेंट करके भी तुम्हें नहीं लेता। इतने बैड कंडीशन में तुम थे। पीपल लाइक यू आर टू हार्ट ब्रेकिंग। बहुत डेंजर रहते हो यार। दो नॉट रिलीजियस पर्सन, आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर द स्पिरिचुअल अप्रोच। यस, मैं एक रिलीजियस इंसान नहीं हूं, वो साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल अप्रोच से आप ठीक हुए, ये माइंड ब्लोइंग है यार। ऐसे कंडीशन से निकला हुआ एक आदमी, वो मरने के कगार पे है, खत्म हो चुका है, कोई होप नहीं है, दुनिया को उससे होप नहीं है, और खुद को भी अपने आप से होप नहीं है। ही इज लाइक अ लॉस्ट सोल, एक भटकी आत्मा। उससे ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो तुम बात करते हो, ये स्पिरिचुअल वे की जो बात कर रहे हो, इसमें से यार कंप्लीट नया आदमी तैयार हो रहा है इधर। एक साइकेट्रिस्ट बोल रहा है दोस्तों, जनरल अल्कोहलिक नहीं बोल रहा है, साइकेट्रिस्ट जो ये स्टडी करता है, जो उसने बहुत सारे अल्कोहलिक देखे हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ केसेस देयर इज वर्चुअली नो अदर सोल्यूशन। भैया, जो हमारा पहला चैप्टर लिखा है डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ, 50,000 बेवड़ों का
है ना, का साथ उसने काम किया, उनका ये किया। टाउन हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल का एचओडी था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 50,000 लोगों के साथ, बेवड़ों के साथ काम करने के बाद उसने अपने निरीक्षण जो लिखे कि क्या है ये बेवड़ा, ये डिसीज क्या है, ये डिसीज हमें उन्हें नहीं समझाया, ये मेंटल ऑब्सेशन दिखाया, ये फिजिकल एलर्जी दिखाया, और वो ये रिकमेंड करता है बेवड़ों को, भैया ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप का सॉल्यूशन, यही तुम्हारे लिए कारगर है। वर्चुअली देर इज नो अदर सोल्यूशन, ये बंदे बोल रहे हैं, ये साइकेट्रिस्ट बोल रहा है। इसीलिए वो डॉक्टर्स ओपिनियन पहला है, क्योंकि ये जो आगे लिखा हुआ जो पूरा प्रोग्राम है, जो बेवड़ो ने लिखा है, बाकी का बुक तो हमारे 100 लोगों ने लिखा है, लेकिन डॉक्टर्स ओपिनियन उसने लिखा है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन है, भैया अगर तू एक बीमार व्यक्तिमत्व है, बीमार से लड़ रहा है, तो ये तेरा आगे जो कुछ तू पढ़ेगा अभी, ये तेरा प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है ना, प्रिस्क्रिप्शन लिख के, ये गोली खा, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, अभी उठने, ये सब। तो ये तेरा प्रिस्क्रिप्शन है आगे लिखा हुआ, ये डॉक्टर बोल रहा है, इसीलिए वो चैप्टर पहला है, उसने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया है आगे वाला। मेरे को उस प्रिस्क्रिप्शन पे जाना पड़ेगा ना, बस मीटिंग करके मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा तो नहीं हो रहा था भैया, मेरे को आना पड़ा इस सॉल्यूशन के ऊपर, मेरे को जानना पड़ा बीमारी क्या है, मेरे को देखना पड़ा ये मेरा मेंटल स्टेटस क्या है, क्यों दिमाग घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, और ये क्यों घूम रहा है। मेरे ही पास्ट में मेरे को जाके मिला सब कुछ कि यस वो यहाँ यहाँ तू गड़बड़े कर रहा था, दिस वॉज द बैड वे ऑफ लिविंग। अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोमिसेस द न्यू वे ऑफ लिविंग, है ना। वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण तो शराब बार बार आ रही है। शराब से लड़ रहा है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हमारा वो 5% शराब है यार, 95% तो मैं हूँ, जगह हर जगह फैला हुआ मैं ही तो हूँ, और कौन है। तो मेरे को मेरी तरफ देखना पड़ा, और इसीलिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात करता है। और लास्ट का पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद है, वो बोलता है वंस मोर द अल्कोहलिक एट सर्टेन टाइम्स हैज नो इफेक्टिव मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। नहीं है डिफेंस, नहीं है। कुछ भी हो जाए, पता है सब कुछ वाट लगने वाला है, लेकिन वो डिफेंस कहाँ है मेरे पास। वो दिमाग में ख्याल आया, भाग जाता है यार, मैं कुछ भी करता है उसके लिए। पैसा नहीं है, चुराएगा, किसी को टोपी लगाएगा, कुछ भी करेगा, बेच देगा कुछ तो, लेकिन जाएगा। मैं करता था वैसे। मैं रात को 3-3 बजे जब दारू ढूंढने निकलता था ना यार, वो थाबे वाले मेरे को गालियां देते थे, ए पेवड़े निकाल, माँ बहन के ऊपर गालियां सुनता था मैं हंस के बोलता था यार ये 2-4 गाली और दे चलेगा, ये 100-150 क्वार्टर के ऊपर एक्स्ट्रा रख चलेगा, लेकिन वो क्वार्टर दे दे यार, नहीं हो रहा है मेरे से। वो लाचारी मैंने महसूस की है दोस्तों, मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है उसके खिलाफ। वो आ गया, खत्म, मेरे को लेके जाता है। एक्सेप्ट इन अ फ्यू रेयर केसेस नाइदर ही नॉर एनी ह्यूमन बीइंग कैन प्रोवाइड सच अ डिफेंस। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं। मार होती थी, बीवी रो रही है, घर वाले रो रहे हैं, मत कर, पैर पड़ रहे हैं, मत जा बाहर, मत जा बाहर, वो प्लीज मत जा बाहर। सबको लठाड़ के मैं निकल जाता था, लाड़ के, मारपीट करके निकल जाता था, पैसे छीन के निकल जाता था, क्या क्या नहीं करता था यार मैं। कोई ह्यूमन पावर नहीं बचा सकती भैया, डिफेंस नहीं है, नहीं है। हिज डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम अ हायर पावर। भैया वही बचा सकता है, हायर पावर, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर देव, जो मैं बातें यहां सुनता हूं, जिसकी बातें मैं अभी करता हूं, उसी के पास से वो डिफेंस आएगा। आज मुझे पता है मैं दारू से दूर रखा गया हूं, कोई शक्ति मेरे लिए काम करती है यार, लेकिन अगेन वही है, वो शक्ति मेरे को ढूंढनी पड़ती है। थर्ड पर्टिनेंट राइट हैज ऑलवेज प्ले मेजर रोल। गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट। भगवान ही बचाएगा वैभव, लेकिन अगर तू उसको ढूंढने की कोशिश करेगा तब, ऐसे ही नहीं बचाएगा। यू आर नॉट अ स्पेशल केस, दारू पी के वाट लग गई है, भगवान के नाम से जोर जोर से चिल्लाएगा और तेरे को लगेगा भगवान आएगा तेरे सामने और तेरे को आशीर्वाद देगा। नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं होती ये चीजें, वर्कआउट ऐसे नहीं होती। उसको ढूंढने की कोशिश थ्रू दिस 12 स्टेप्स। और ये बिग बुक उसी के लिए लिखा गया है, लैक ऑफ पावर। वो सीधा बोलता है आपको इसी ऐसे किसी पावर के का एक वो मिल जाए जो आपके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। जो मेरा 12 प्रॉमिस भी बोलता है, मेरे साथ ऐसी चीजें होने लगी जो मेरे लिए मैं खुद नहीं कर पा रहा था, वो भगवान मेरे लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। अगर मैं अल्कोहलिक हूं तो मुझे ये 12 स्टेप को पे आना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज ड्रिंकिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इज अ डेस्टिनी। रिकवरी इज द ऑप्शन। नाउ आई वांटेड द रिकवरी, मैं वही कर सकता हूँ, नहीं तो दारू पी के मर सकता हूँ। दो ही चीजें मेरे साथ हो सकती है। आई थिंक मेरा टाइम हो चुका है। मैं फिर से नवजीवन ग्रुप का मैं आभार प्रदर्शन करूंगा कि, और मुझे पता नहीं मैं कैसे बोला, मैं पहली बार ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन अगेन मजा आया दोस्तों। वो सब एक्सपीरियंस में फिर से जाना, मजा आता है हर बार, है ना। हर बार जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मिलता है, अपनी तरफ देखने का नया नजरिया मिलता है, गड़बड़ समझ में आती है।
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच.